वेलकम सभी को। ओके, स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल सभी को एक बार और। यहाँ मैं आपको मार्केट में दोबारा से एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यू सिचुएशन के बारे में। ओके, सो कल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं मार्केट में हमें सप्लाई देखने को मिली है और सप्लाई के बाद हमें डिमांड भी देखने को मिली है। सारी चीज़ें एक साथ यहाँ पर यूज़ हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कल आपको इस जगह पर सप्लाई निकाल के बताई थी जो कि हमारे पास में एग्जैक्ट आ चुकी है और मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल भी दिया है हमें। ये मैंने यहाँ पर डिमांड भी क्रिएट करके रखी हुई है और माइनस सप्लाई भी थी। उसके बाद आगे की एनालिसिस हम स्टार्ट करेंगे अभी। सो इसमें आप देख सकते हो ये बहुत फास्ट मूव आया है, ये फेक मूव है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है जनरली। सो ये इसका एक हाई यहाँ पर मार्केट ने हमें टूटता हुआ दिखाया है। ये जो हाई आप देख रहे हो बेसिकली, ये हाई वही है जो मार्केट ने भी तोड़ा है और ये बेसिकली हमारा कल 1 मिनट के टाइम फ्रेम के नीडेड वॉल्यूम के बाद का एरिया आप कह सकते हैं। इट मीन्स द नीडेड वॉल्यूम के बाद का हमारे पास ये एरिया बना हुआ है। ओके, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कल मैंने इसी जगह को एनालाइज किया था और यहीं से मार्केट ने नीड वॉल्यूम बना के अपने आप को डाउनग्रेड कर दिया। इसके बाद मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरी है और इसके अंदर हमें यहाँ पर जो एक ट्रेंड लाइन बन रही है ये टूटती हुई दिखी और इस जगह मार्केट ने एज ए रेजिस्टेंस अभी यूज़ किया है, एग्जैक्ट पॉइंट पर रेजिस्टेंस यूज़ किया है एज ए रिजेक्शन के जरिए। तो अभी ये फास्ट हमें गिरती हुई दिख रही है बट ये अकॉर्डिंग टू दिस ये फास्ट नहीं गिरी है। सो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा ये जितना भी आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखा हुआ है ये एक बहुत बड़ा आपके सामने एक स्प्रिंग ट्रैप है। मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। ओके, इस तरीके से ये बना हुआ है आपके पास। ओके, ये धीरे धीरे करके मार्केट अपने आप को ऊपर लेके जा रही है। यू कैन सी लाइक दिस। तो ये एक स्प्रिंग ट्रैप लाइक बना हुआ है आपके सामने, उसको कह सकते हैं। ओके, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इसमें जनरली क्या होता है मार्केट अपने डब्ल्यू के दोनों में से किसी एक बॉटम पे आके अपने आप को रिवर्स करती है। ओके, जैसे मैं इस डब्ल्यू के दो बॉटम आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला बॉटम आपको ये हैमर टाइप दिखेगा और दूसरा आपको दिखेगा ये बुलिश एंगल्फिंग टाइप। तो ये दोनों ही हमारे लिए दो बॉटम्स हैं जो इस स्प्रिंग ट्रैप के रिवर्सल के लिए देखो एक तो यहाँ यूज़ हो चुका है, अब दूसरा यहाँ पर यूज़ होने के लिए आ रहा है मार्केट में। इट मीन्स अभी भी वैसे ये भी अभी भी है हमारे पास लेकिन इससे ज़्यादा है कि हम इसको भी प्रीफर करें, दोनों में से इसको प्रीफर करें, ये ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए इसको आइडेंटिफाई करना। ओके, सो ये इसीलिए है आप देख सकते हैं। तो मैं एक यहाँ पर एक इस तरीके से ट्रेंड लाइन क्रिएट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ओके, सो ये हमारे पास रेड ट्रैप का बॉटम का एरिया है। ओके, यहाँ मार्केट अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से डाउनग्रेड लेके आ रही है तो फिर वो अपनी डिमांड दे सकती है जो कि हम लोग मेजर करेंगे। ये वाली डिमांड से जो डब्ल्यू के बाद हमें देखने को मिली है, ये जो डिमांड आपको दिख रही है यहाँ से यहाँ तक जो ये डिमांड है ये हमें आगे यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिख सकती है। ओके, यू कैन सी लाइक दिस। राइट, सो यहाँ से यहाँ तक जो ये डिमांड है मतलब अभी एग्जैक्ट नहीं है कि यहाँ से है, वो डिपेंड करेगा कि अगर यहाँ से क्रिएट हो रही है तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं चीज़ें। एंड देन ये हमारा एक फुल रिवर्सल एरिया और इसका एक सेंट्रल रिवर्सल जोन। ओके, तो ये मेरा पहला एनालिसिस रहेगा 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अकॉर्डिंग टू स्प्रिंग ट्रैप के केसेस में। ओके, सेकेंड चीज़ कि ये बॉटम तभी क्रिएट हो सकता है जब यहाँ पर वो पैटर्न आए जो मार्केट को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इट मीन्स लाइक एक भी बुलिश एंगल्फिंग नहीं आई है यहाँ पर, आप देख सकते हो सिर्फ इस जगह पर आई हुई है। तो बुलिश एंगल्फिंग हमारे लिए एक रिवर्सल पैटर्न है, ना यहाँ पर है ना यहाँ पर है। बाकी आप जितने भी लो लॉस देखोगे किसी भी जगह पर आपको बुलिश एंगल्फिंग नहीं दिखेगी। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ बन रही है। यहाँ बन रही है अगर आप ये देखो, ठीक है, यहाँ पर ये बन रही है। तो इसलिए अभी फिलहाल के मैंने इसको लाइन को लगाया हुआ है। इफ मार्केट क्रिएट दिस पैटर्न देन वी कैन यूज इट लाइक एज ए रिवर्सल कैंडल। ये मेरा 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस रहेगा जो कि मैं आपको शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं और व्हाट्सअप चैनल पे भी उसका भी लिंक मैंने डाल रखा है। नेक्स्ट इसके अंदर दूसरी चीज़ क्या है मैं आपको इसे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। तो इसमें आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर वैली गैप निकल के आया है। वैली गैप होता है जो दो पैटर्न्स के बीच में एक गैप बनता है, उसे हम लोग वैली गैप कहते हैं। और ये बेसिकली आपके टोटल स्ट्रक्चर्स का सेंट्रल एरिया माना जाता है। रेंज एनालिसिस के अकॉर्डिंग जितना टाइम मार्केट अपने गैप से स्टार्टिंग का लेती है उतना ही टाइम मार्केट अपने गैप से नेक्स्ट के एरिया तक का ले लेती है। इट मीन्स वो अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करना चाहती है, जैसे कि यहाँ बना हुआ है ये, ठीक है, तो वो अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए भी लगभग उतना ही टाइम ले लेती है, इसलिए हम गैप का यूज़ करते हैं यहाँ पर। ये फेज़ 1 में मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। ये बस एक आइडियोलॉजी होता है, कॉन्सेप्ट होता है ट्रेंड को कंटिन्यू रखने का। इसके अंदर हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से डाउन ट्रेंड यहाँ चल रहा है 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से और धीरे धीरे करके जो बुल ट्रेंड है वो मार्केट में पावरफुल होते जा रहे हैं। आप देख सकते हो ये था एक ट्रेंड, तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये एक और पैरेलल चैनल आया, इसका मूव आ गया, फिर ये डिमांड आई, फिर इसका मूव आ गया, फिर ये डिमांड आ गई, फिर इसका मूव आ रहा है और फिर से सप्लाई लाने की कोशिश कर रही है मार्केट, लेकिन रिजेक्ट हो रही है। इसी जगह को हमने उसमें आइडेंटिफाई किया हुआ है, अगर आपने देखा होगा 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आपको दिखाया हुआ है।
ओके, ये वही पैरेलल चैनल, ये वही स्प्रिंग ट्रैप है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ इसके अंदर दिखा दूँ कि ये एक आपका एक आर्क भी है। अगर आप इसको इस तरीके से देखोगे, यहाँ पे सामने एक आर्क भी बनी हुई है, मल्टीपल बॉटम कर्व्ड एरिया इसके अंदर कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इंडिकेट कर रही है हमें मार्केट में बेंडेड स्ट्रक्चर का, और ये जो ब्रेक है इस बेंडेड स्ट्रक्चर का डाउन ब्रेकडाउन है, आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके लिए है ये एक ब्रेकडाउन है, ये आपके लिए इंसर्ट है इस पैटर्न के अंदर का। ओके, सो ये आर्क अपने एंगल के हिसाब से कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि अगर हम आर्क को एंगल वाइज देखते हैं तो उसके हिसाब से पैटर्न अपने आप को कंप्लीट कर चुका है। क्योंकि आप देख सकते हो जो मार्केट में ट्रेंड एंगल है वो करीब इतना चल रहा है, और अगर हम इंटरनल देखें तो वो इतना चल रहा है, तो इसके हिसाब से आर्क ने अपना मूव कंप्लीट करा है, इसके बाद ही वो गिरी है। तो हम इसको फेक मूव नहीं कह सकते, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में चलती है तो हम लोग कभी भी पॉजिटिव आर्क की तरफ नहीं जाते। हम लोग अगर जाते हैं तो हम नेगेटिव आर्क की तरफ जाते हैं। अगर इस तरीके से मार्केट आ रही है तो हम ऐसी आर्क के साथ जाते हैं, ऐसी आर्क के साथ कभी नहीं जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव है। तो नेगेटिव आर्क में पॉजिटिव बेंडिंग यूज नहीं की जा सकती, उसके अंदर हम लोग नेगेटिव बेंडिंग ही यूज करते हैं। यानी कि जो मार्केट पॉजिटिव से नेगेटिव होती जाती है, जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव होती जाती है, तो उस केस में हमें बेंडिंग एक्स्ट्रा मिलती है, उस केस में बेंडिंग एक्स्ट्रा मिलती है। तो यही एक्स्ट्रा बेंडिंग हमें यहाँ पर मूव क्रिएट करने में हेल्प करती है। ओके, तो इसीलिए यहाँ कभी भी यूज़ करना होगा तो पॉजिटिव बेंडिंग डाउन ट्रेंड में नहीं यूज़ करते, उसको नेगेटिव ट्रेंड में यूज़ करते हैं। यानी कि जब मार्केट ऐसे जा रही है तो ही हम पॉजिटिव बेंडिंग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें हमारे एरिया से ज़्यादा मूव दे सकती है, उसकी पोटेंशियल ज़्यादा होती है। लेकिन जब हम नेगेटिव ट्रेंड में है तो नेगेटिव बेंडिंग में नेगेटिव का इस्तेमाल ही किया जाता है। तो अभी फिलहाल के लिए आप इसके अंदर सप्लाई देखोगे तो वो जनरली हमें यहाँ आती हुई दिख रही है। तो इंटरनल सप्लाई हम लोग यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस, पहले मूव की एंड देन पहले मूव की सप्लाई आप देख सकते हो, सेम चीज़ है। तो वो ट्रेंड के हिसाब से चलता है, उस हिसाब से इसमें सप्लाई डिमांड ले सकते हैं। दूसरा तरीका एक और है इसका यूज़ करने का। ठीक है, एंगल आपको समझ में आ गया किस तरीके से यूज़ हो रहा है। दूसरा तरीका एक और है कि अगर आप यहाँ पर ये देखोगे, जैसे कि मैंने आपको 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम बताया कि हमारे लिए एक डब्ल्यू का एरिया है, ये एक डब्ल्यू है, आप देख सकते हो। मैं इसे लाइन चार्ट पे भी दिखा सकता हूँ, आपको दिख जाएगा, ये आपको दिख रहा होगा लाइन चार्ट पे डब्ल्यू टाइप, और ये हमारे लिए एक स्प्रिंग टाइप की तरह क्रिएट हो रहा है। ओके, साथ ही साथ जो ये सप्लाई आई है ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये ऊपर से आई हुई है, 3 कैंडल हैं जो इंक्रीज है असेंडिंग ऑर्डर्स में है, इंक्रीज है असेंडिंग ऑर्डर्स में, और फिर अपने आप को रोकती हैं, यू कैन सी, फिर नीचे लाने की कोशिश कर रही है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? ओके, अब बात करते हैं इसके आगे के मूवमेंट के बारे में कि हमें क्या देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी आप देखोगे तो ये जनरली वही रूल यूज़ कर रही है जो मैंने आपको 30 मिनट्स में बताया, तो इसके अंदर कोई न्यू मेरी आइडियोलॉजी नहीं है। तो मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे दोबारा से यहाँ पर जाऊँगा, इसके अंदर वही चीज़ें यूज़ करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ आप देख सकते हो ये डुअल डायरेक्शनल एरिया यहाँ क्रिएट हुआ है, मार्केट ने किसी भी जगह पर अपनी मूवमेंट नहीं दी है। तो ट्रेंड के बाद अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो बेसिकली क्या है कि जब ये मूव आया है इसके बाद यहाँ पर एक जो है डिफरेंट कलर की कैंडल बनी हुई है। डिफरेंट कलर की कैंडल है ये वाली। देखो, जब भी कोई ट्रेंड बनता है किसी भी नी कैप के बाद या मल्टीपल कैंडल्स के बाद, हम फोकस करते हैं कि हमें एक डिफरेंट कलर की कैंडल दिखे। अगर वो हमारे पास ऐसी बनती है जो डोजी जैसी है, ठीक है, जो डोजी जैसी है और जो हमारे पास बेसिकली ऐसी है जिसके अंदर विक्स होती है, तो हम उसको डुअल डायरेक्शनल बोलते हैं। ठीक है, उसे हम लोग डुअल डायरेक्शनल बोलते हैं, लाइक दिस एंड लाइक दिस। ठीक है, तो उसमें मार्केट में फास्ट हमें मूव चाहिए होता है, अगर वो नहीं देती तो वो फेक मूव जनरेट करती है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसने अपने आप को मूव तो दिया, लेकिन खुद ये आफ्टर इफेक्ट के जरिए इसी के जैसे ही बन गई, इसे हम लोग आफ्टर इफेक्ट कहेंगे। इसने मूव तो दिया है लेकिन ये अपने आप को खुद वैसा ही कन्वर्ट करके चली गई, बस बॉडी बड़ी हो चुकी है। विक्स का जो यहाँ पर बेसिकली आप देखोगे तो साइज और वो चीज़ है सब कुछ सेम सेम। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर, और इसने अपने आपको अभी तक कोई भी मूव नहीं दिया। आप देखोगे तो आप जनरली आप कह सकते हो कोई भी किसी भी साइड का मूव नहीं है। तो अभी ये डुअल डायरेक्शनल के फेजेस में चल रही है, किसी भी साइड का मूव इसका फेक ही है, चाहे वो कहीं भी हो, इसके हिसाब से अगर हम 1 डे के हिसाब से बात करते हैं तो। ओके, सो ये इंडिसीजन है, आप कह सकते हो जब से फरवरी शुरू हुई है तब से यहाँ मार्केट में कोई एरिया नहीं बना हुआ है। इसे हम लोग बोलते हैं जस्ट एक स्मॉल एरिया फॉर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का एक स्मॉल एरिया होता है, लोग बहुत जल्दी खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, होल्ड नहीं करते हैं। होल्डिंग मार्केट में कैंडल की बॉडी रहती है, इसलिए मैं उसको होल्डिंग वॉल्यूम कहता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं उसको होल्डिंग वॉल्यूम कहता हूँ, क्योंकि इसमें बॉडी रहती है। तो अब इसमें बॉडी नहीं तो इसके अंदर कोई होल्डिंग वॉल्यूम नहीं, यहाँ जस्ट ट्रेडिंग हो रही है। ओके, सो 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी कोई एनालिसिस नहीं है मेजर, माइनर टाइम फ्रेम से हम लोग देख सकते हैं जो मैं दिख रहा है, और बाकी इसके अंदर कोई भी मेजर मूव वगैरह नहीं है। 1 वीक के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मार्केट पॉजिटिव बेंडिंग कर रही है और इस तरीके से चल रही है। ओके, पॉजिटिव बेंडिंग का एरिया है हमारे पास और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। यही इसके एनालिसिस है गाइस आज के लिए। बाकी जब तक इसके अंदर कोई मूव नहीं आएगा किसी एक साइड में, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। ओके, तो ये मेरे थे 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम के एनालिसिस जो मैंने आपको दिए हुए हैं, और साथ ही साथ 1 डे के टाइम फ्रेम के एनालिसिस। आप अगर देखोगे तो आपके सामने एक आईएफसी टाइप कैंडल बनी हुई है, तो इसका एफवीजी यूज हो चुका है अभी फिलहाल के लिए, फेयर वैल्यू गैप जो होता है, और अब हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर एसआर इंटरचेंज। आप देख सकते हो ये हमारे पास में एक एसआर इंटरचेंज है जिसे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज कहते हैं। तो अभी मार्केट एज ए सपोर्ट 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 की तरह यूज कर रही है। ठीक है, 2 बार यूज कर सकी, तीसरी बार यूज करने की कोशिश कर रही है, और ये पिरामिड बन चुके हैं जनरली। आप देख सकते हो पिरामिड का मूव आपको पता ही है किस तरीके से काम करता है। ओके, हर बार सप्लाई इंक्रीज हो रही है, आप देख सकते हो, इंक्रीज और इंक्रीज और इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमारे सामने बुलिश पैटर्न आए थे, देन मार्केट अपने आपको पंप करके चली गई। यहाँ पर कोई भी बुलिश पैटर्न नहीं है, आप देख सकते हो, तो डायरेक्ट वो अपने आपको क्रॉस करके नीचे आ रही है। पीछे की सप्लाई को हम लोग इसके साथ मेजर कर सकते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा मूव यहाँ देखने को मिल सकता है। एंड इसके लिए अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो ये इस तरीके से पैटर्न बना हुआ है, तो मैं ऐसे यहाँ कर सकता हूँ। ठीक है, कई सारे इसके तरीके हैं सप्लाई को मेजर करने के लिए। इसमें सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा ये वाली सप्लाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये सप्लाई है, ये मैं यूज़ करना चाहूँगा, लाइक दिस आप कह सकते हो। ठीक है, ये मेरे सामने यहाँ सप्लाई बनी हुई है, इसको मैं डबल सप्लाई यहाँ लगा देता हूँ इन केस अगर ये अपने आपको यहाँ पर नहीं रोकती है।
तो यहाँ पर यूज होगा। अभी एसआर इंटरचेंज की यूज तो है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं इसको ना थोड़ा पीछे करूँ ताकि इस रीजन तक का एरिया इसको यूज करते हुए हम दिखा सकें। अभी फिलहाल के लिए इसका कोई यूसेज नहीं है, बस यहाँ पर एरिया लगा हुआ है। अब बात करते हैं मार्केट के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हो ये जो बड़ी सी कैंडल आपको दिख रही है इसकी वजह से बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर हैमर बना हुआ है, ये भी है और ये भी है। ये हमारे लिए माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर्स है और ये हमारे लिए जो है ये मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर है। जो बुलिश एंगल्फिंग है ये हमारे लिए मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ये मैं फिलहाल इधर कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि ये जो है आपके पास ट्रेंड का सेंट्रल पॉइंट है, हम लोग नी कैप भी कह सकते हैं। इसी का यूज करके इसने अपनी डिमांड उतनी ही दी थी जितना इसने पहले दी थी। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिमांड थी, इसने नी कैप के बाद की जो डिमांड एग्जैक्ट उतनी थी। यहाँ से मेजर कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, ऐसे तो यहीं से करते हैं इसको इस तरीके से। एंड यू कैन सी कि लगभग इसने अपनी डिमांड अपनी उतनी ही दी थी जितनी उसने पहले दी थी, ठीक है। तो इतना मूव करने के बाद ये अपने आपको कंटिन्यू करके नीचे लेके आ गई। तो जब भी हमारे पास नी कैप यूज होगी वो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो किसी लेवल पे तो नहीं आ रही है, साथ ही साथ किसी रेजिस्टेंस पे है, लेकिन उसके नीचे है तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस पे है, सपोर्ट पे है तो यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनली वो इमरजेंसी एरियाज होते हैं तो हम उसमें यूज नहीं कर सकते। और जनरली इसमें ट्रेड लगाना बड़ा आसान होता है, क्योंकि अगर कैंडल्स छोटी हैं तो इजीली हम लगा सकते हैं। कैंडल की बॉडी का क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, उसकी बॉडी बनना बहुत छोटी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत सारी चीजें फैक्टर इसके अंदर काम करते हैं। ओके, अभी देखो यहाँ हमारे सामने मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर टूटा है, तो आप खुद देख सकते हो कितनी बड़ी कैंडल आई है। दिस इंडिकेट कि ये कैंडल हमारे लिए मेजर थी, ये प्रेसिडेंशियल कैंडल है। यहाँ पर ये जो बड़ी सी बार आपको देखने को मिल रही है ये इसका सबूत है, ठीक है। तो ये हमारे सामने ब्रेक हो चुकी है, जो मैंने यहाँ सप्लाई लगा रखी है हमारे पास एक्स्ट्रा। अब इसे हम यूज करेंगे लाइक दिस, यहाँ से लेकर उसको यहाँ तक लगा दें, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर स्पिनिंग टॉप आया हुआ है, कोई मेजर यहाँ कैंडल नहीं आई अभी तक। ओके, अभी मार्केट अपने वॉल्यूम बर्स्ट में है और जो इस डबल सप्लाई का जो एरिया है उसको हम लोग 50% और फुल सप्लाई यहाँ तक लगा सकते हैं। ओके, अभी करंटली आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। मार्केट में नीचे से बुलिश प्रेशर आ रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ तो ऐसा है जिसको इसको बचाया जा रहा है। वैसे तो बचाने के लिए यहाँ कुछ बचा नहीं है, जो है वो नीचे बचा हुआ है, क्योंकि मेजर पावर्स मार्केट में खत्म हो चुकी है। तो ज्यादातर काम ऐसे करते हैं कि जब पता है कि मार्केट में ज्यादातर सेलर्स खत्म हो गए हैं मेजर पॉइंट से, तो वो क्या करते हैं अपने आप को जनरली छोड़ देते हैं कि अब हमें कुछ नहीं करना, अब दूसरे प्लेयर्स या फिर अपनी पोजीशंस को दोबारा अपोजिट साइड में लगाना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि मैक्सिमम टाइम मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर से मार्केट क्रॉस करने के बाद रिवर्स हो जाती है। कल भी मैंने आपको इसको दिखाया था जब रात में थोड़ी सी लेट स्ट्रीम हो गई थी, तो उसमें मार्केट में मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर को टच करते ही मार्केट नीचे गिर गई थी। क्योंकि ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि वहां तक ना मेजर लोगों के ज्यादा से ज्यादा लोगों के जो ऑर्डर्स होते हैं ना वो लगे रहते हैं कि हाँ यहाँ तक ठीक है, इसके बाद हम रिवर्स हो जाते हैं। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। वो डिपेंड करती है कैंडलस्टिक पैटर्न के जरिए कि वहाँ रिवर्सल पैटर्न है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहां से मार्केट रिवर्स कर ही जाएगी, पैटर्न्स होने चाहिए, रिवर्सल पैटर्न्स आने चाहिए, मार्केट में स्वीपिंग दिखनी चाहिए, और साथ ही साथ उसके जो आपके जो 2 CP मॉड्यूल है, 3 CP मॉड्यूल है, 4 CP ट्री है, ये सारी चीजें, और साथ ही साथ कुछ रिवर्सल एरिया भी होने चाहिए। मतलब कई सारे एविडेंस अगर एक साथ होंगे तो हमें वो बहुत अच्छी तरीके से रिवर्स करते हुए मार्केट दिखेगी। ओके, अब आप देख सकते हो ये जो मार्केट आपको दिख रही है ये डब्ल्यू के नेक पर आ चुकी है, मतलब है ये अभी भी वॉल्यूम बर्स्ट में ही। यहाँ पर आप देखोगे तो ये डब्ल्यू का नेक है, इसे हम लोग डब्ल्यू नेक बोल सकते हैं। ये हमारे लिए एक ब्लॉक की तरह भी काम करता है, डब्ल्यू नेक है और कुछ नहीं। तो इसको बचाने के लिए मार्केट में स्वीपिंग हो रही है, क्योंकि जनरली ज्यादातर जो मार्केट में बुलिश प्रेशर आना चाहिए था वो हमारी इस कैंडल के ऊपर तक आना चाहिए, लेकिन वो आया था हल्का, लेकिन उसके बाद भी ये रोक नहीं पाई अपने आपको, ठीक है। तो ये एरिया तोड़ दिया, तो अब इसके पास कोई प्रेशर नहीं। अगर ये यहाँ से अपने आप को मोड़ के चली जाती है तो बहुत अच्छी बात है, ये उठ सकती है, ठीक है। उसके लिए यहाँ पैटर्न भी आने चाहिए, लेकिन अगर नहीं करती तो ये इतना ही एरिया हमें नीचे देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी प्रेशर नहीं है। रोकने के लिए मार्केट के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। यू कैन सी लाइक दिस। अब देखो यहाँ बुलिश प्रेशर आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम बर्स्ट बोलते हैं इसको। अभी ये वाली सप्लाई मैंने लगाई, लेकिन इसको हम यूज नहीं करेंगे जब तक मार्केट सेंट्रल एरिया तक नहीं पहुंची, तब तक ये एरिया हमारे लिए वॉल्यूम बर्स्ट करेगा। वो डिपेंड करेगा ये कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बन रही हैं, और साथ ही साथ मार्केट में रिवर्सल पैटर्न कैसे आ रहे हैं, वो बाकी सारी चीजें काम करती हैं। थोड़ा सा ऐप अभी डाउनग्रेड चल रही है, उसके अंदर अपडेट्स हो रही हैं, इसलिए आपकी कुछ वीडियोस अटक रही होंगी और मे बी ऐप काम नहीं कर रही होगी। थोड़े टाइम बाद वो ओपन हो जाएगी। और जिन्होंने फिजिकल प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे और जो गिव अवे वाले थे उन सबको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है और आज से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। कुछ दिनों में आपके पास प्रोडक्ट्स जो है वो आ जाएंगे, जितनी भी चीज़ें आपने करी थी ऑर्डर। नए प्रोडक्ट्स होते हैं तो उन्हें टाइम लगता है वेरीफाई करने में, दैट्स वाई ये कैंडल नहीं आनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि इस कैंडल ने मार्केट को गिराया है, उठाया नहीं है। हम्म, देखो यहाँ आप जितनी कैंडल अभी देख रहे हो फिलहाल के लिए, ये जो जो आप कैंडल देख रहे हो इन सब में जो कैंडल के जो नीचे का एरिया है वो प्रेशराइज्ड है नीचे से, मतलब वो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में नीचे से प्रेशर आ रहा है तो ही वो उठ पा रही है। जैसे ही उसके ऊपर से प्रेशर आना शुरू करता है तो वो कुछ कैंडल बाद ही रिवर्स हो जाती है। जैसे मैं आपको बताया कि ये कैंडल नहीं आनी, जैसे आप कैंडल देख रहे हो ना ये वाली, ये कैंडल जो है ये ट्रेंड के अंदर नहीं हुई, ऐसी कैंडल आई नहीं है, तो इट इंडिकेट द जस्ट लाइक कि इसमें ऊपर से प्रेशर ज्यादा आ रही है। अवेयरनेस अवेयरनेस क्या करती है, डायरेक्ट काम नहीं करती, वो 8 से 10 कैंडल बाद काम करती है, ठीक है। वो 8 से 10 कैंडल बाद काम करती है। यहाँ पर जो कैंडल ये बनी हुई है ये इससे मैच नहीं करती, ये इससे मैच नहीं करती, ये इससे मैच नहीं करती। तो जैसे मैं आपको बोला कि ये कैंडल नहीं आनी चाहिए, तो बेसिकली हमारे पास यस तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता है कि हमें बेशक कैंडल बन जाए लेकिन उसकी जो शेप है वो हमारी रिपीट होनी चाहिए। अगर वो रिपीट नहीं होगी तो वो हमें फेक कैंडल दिखाने की कोशिश करेगी। यू कैन जस्ट इजीली आइडेंटिफाई, पहले ही पता लगा सकते हो अगर तुम्हें पीछे की कैंडल के रूप अच्छी तरीके से याद है, जैसे मैं आपको मार्क करके दिखाया हुआ है। तो डायरेक्ट काम करने की कोशिश नहीं करेगी, वो फेल करेगी, काम करेगी, फिर फेल करेगी, फिर काम करेगी, हल्का हल्का। ओके, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपको बुलिश एंगल्फिंग लाइक दिखेगी, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि ये ऊपर से बर्न हो चुकी है। जैसे मैंने आपको सेमी बर्न के बारे में बताया, ये ऊपर से बर्न हो चुकी है, और ऐसी कैंडल अभी तक किसी भी जगह पर नहीं आई हुई। जब नहीं आई हुई तो वी कैन नॉट यूज इट। मैंने 2 दिन पहले भी एक बार टॉप पे जो पैटर्न था उसको कॉपी करके आपको बताया था, और साथ ही साथ अभी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कल जो आपको मैंने बताया था वो भी इसी तरीके से था, जिसमें बॉडी छोटी हो गई थी। ऐसे यहाँ पर ही होगा।
ओके, सो यू कैन इजीली सी लाइक दिस, ये जो पैटर्न है दिस इज रिपीटेशन ऑफ कैंडल ऑफ दिस पैटर्न, ये इजीली आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, इसी का पैटर्न है ये, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं है कि मार्केट में यहाँ से डाउन ट्रेंड वाला मूव क्रिएट हुआ है, ये तो रिपीट होता है, ये तो एग्जैक्ट रिपीट हो रहा है। देखो इसके बाद मार्केट गिरना भी शुरू करिए। सो वी कैन यूज सेंट्रल एरिया, अब इस सेंट्रल एरिया की हमें जरूरत पड़ेगी, एंड डबल सप्लाई का हम ये वाला सेंट्रल जोन यूज़ करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। ये एरिया हमारे पास बना हुआ है फिलहाल के लिए। ओके, ये दोबारा से देखो, यहाँ पर भी एक स्पिनिंग टॉप आया था, यहाँ पर भी एक स्पिनिंग टॉप आया है, इसके साथ मिलकर ये एक एलिप्स बना रहा है, एलिप्स का पहला मूव फेक देन रिवर्सल। अब ये जिस साइड में मूव देगा वो हमारे लिए फेक रहेगा, आप ध्यान से आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो मैंने दोबारा बताया आप ध्यान से इसको देखो, ये एक डबल एस कर्व है और ये आपके लिए एक एलिप्स है, सॉरी स्पिनिंग टॉप है, ठीक है। ये आपके लिए एक स्पिनिंग टॉप है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं, और इसमें जो ये इसकी ओपनिंग से इसकी क्लोजिंग तक का जो एरिया है ये आपके लिए एक एलिप्स क्रिएट कर रहा है, और एलिप्स का पहला मूव फेक देन रिवर्सल। ओके, अभी भी ये वॉल्यूम बर्स्ट में ही है। ओके, मेजर करने के लिए अगर डिमांड का मूव मेजर करना है तो देखो हमारे पास तो इंटरनल बस एक ही कैंडल, तो इसके जरिए तो मेजर नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो हमें ये वाली डिमांड यूज़ करनी पड़ेगी इसके लिए। ओके, हमें ये वाली डिमांड यूज़ करनी पड़ेगी इसके लिए फिलहाल के लिए, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एंड वी कैन यूज इट लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक का मूव इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ये हमारे सामने बना हुआ है, ठीक है। इसकी अभी मैं फिलहाल के लिए इसको हटा रहा हूँ, इसको भी हटा रहा हूँ, ठीक है। इसको लगा देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसी से पता लगेगा आपको कि मार्केट में जो कैंडल है वो यहाँ से बनी हुई है। ओके, ये हमारे सामने बना हुआ है, दिस इज ए फुल डिमांड ऑफ पीनट, ये पीनट सॉरी जो ये एलिप्स है। ओके, तो मार्केट यहाँ पर रुकती है तो नहीं तो इस डिमांड को हम डबल कर देंगे एज यूजुअल, जो कि नहीं रुकने पे हम करते हैं। इसको डबल कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, यू कैन यूज इट लाइक दिस। ओके, इसकी अभी फिलहाल के लिए कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर मार्केट अपने आप को रीटेस्ट करने के लिए यहाँ लाती है तो इस तरीके से यूज़ हो सकती है, इसलिए इसको लगा के रखेंगे फिलहाल के लिए हम। यस, ये इसका सेंट्रल एरिया है, आप देख सकते हो ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है छोटा सा, अभी हम बहुत माइनर एरिया में आ चुके हैं पैटर्न के, ये बहुत छोटा ट्रेंड है, ठीक है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है ये बहुत छोटा ट्रेंड है। पॉइंट्स भी आप देख सकते हो ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटा सा ट्रेंड है ये, उसके अंदर में ही मूवमेंट हो रही है। देखो आप इसमें ना जो इंटरचेंज है सप्लाई डिमांड का वो भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं तो चलो वहाँ डिमांड को डबल कर रहा हूँ, लेकिन जो इंटरचेंज है, इंटरचेंज यानी कि जैसे ये आपको सप्लाई दिख रही है ना, ये भी आप यूज़ कर सकते हो डिमांड के साथ, ये भी आपको करीब करीब इतनी ही देखने को मिलेगी जैसे आपको दिख रही है ना, ये इंटरचेंज भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग इसके साथ भी। देखो हम डबल उसको भी करेंगे, डबल उसको भी करेंगे, हाफ उसको भी यूज़ करेंगे, हाफ इसको भी यूज़ करेंगे, तो सारी चीज़ें हैं, तो उसमें से हम कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मेजरमेंट तो यहीं से रिसेंट से होंगे और किसी जगह से मेजरमेंट नहीं हो सकती इसकी, ठीक है। जैसे ये भी है, हम जो इंटरचेंज यूज़ कर सकते हैं, एस डी इंटरचेंज यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर हम वाला भी यूज़ करना चाहेंगे तो वो भी यूज़ हो जाएगा, जैसे कि मैंने डबल सप्लाई लगाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि एलिप्स का पहला मूव है। तो ये चीज़ है, अभी बहुत अच्छा मूव आया हुआ है, वो अलग बात है, क्योंकि ज़्यादा छोटा सा एरिया है इस वजह से आपको दिख रहा है, एलिप्स छोटा सा है लेकिन है एरिया बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो आपको जगह बन रही है दिखती हुई इस जगह से ये वाला है। ओके, तो आप देख सकते हो फुल सप्लाई इसने डबल सप्लाई ले लिया दोबारा से, एंड वी हैव दिस छोटा सा मूव यहाँ मिनी रिवर्सल एरिया लाइक। जो एलिप्स के सेंटर का मूव है, ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है, इतना मूव पहले हमें यहाँ पर एक मिनी रिवर्सल एरिया टाइप देखने को मिल सकता है, उसका हाफ एरिया कर सकते हैं हम लोग लाइक दिस में, छोटा सा एक मूव बस, उसके बाद रिटेस्टिंग एंड देन मूव। ओके, यू कैन सी द मिनी रिवर्सल एरिया, छोटा सा एरिया मिनी रिवर्सल एंड देन मूव लाइक दिस। अब ये बुलिश एंगल्फिंग बनी हुई है साफ, सेम पैटर्न जो यहाँ बना हुआ था वो ही यहाँ बना हुआ है, सेम टू सेम ये बना हुआ है, कोई इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है, सेम टू सेम वही चीज़ है। ये रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पर आपको डब्ल्यू दिख रहा है ऐसा, ऐसे यहाँ पर ये डब्ल्यू सा भी बन गया चुका है, ठीक है। डब्ल्यू के बाद का मूव आया है, डब्ल्यू के बाद का मूव आया है, और उसके बाद बुलिश एंगल्फिंग है, उसके बाद बुलिश एंगल्फिंग है, थोड़ी सी बड़ी आई है वो अलग बात है, ठीक है। एरिया है, एंड देन ये इसकी हाई को भी क्रॉस कर चुकी है, इसने भी हाई क्रॉस नहीं करा है, ठीक है। एरिया बचा हुआ है इसका, है बिल्कुल सेम एरिया बिल्कुल, एंड देन दैट्स इट। देखो इसने रिटेस्टिंग लिया उस जगह, जैसे आपको एक्सप्लेन किया मैंने, एज लाइक रिटेस्टिंग, लाइन चार्ट में आप देखो आपको दिख जाएगा जस्ट लाइक रिटेस्टिंग एंड देन फिर से मूव, ठीक है। एक मिनी रिवर्सल एरिया यहाँ पे, क्योंकि सेंट्रल जो एरिया है वो बहुत छोटा सा है, तो उसका या तो 50% यूज़ कर सकते हैं, 100%, मार्केट में भी 50% यूज़ किया आप देख सकते हो, ठीक है। 50% से यूज़ करके रिटेस्टिंग क्रिएट करिए।
ओके। अब यहाँ पर क्या है कि एक यहाँ पर ये नीडेड वॉल्यूम क्रिएट कर दिया है इसने, आप देख सकते हो जी, अभी फिलहाल के लिए ये एक नीडेड वॉल्यूम अभी क्रिएटेड है, क्योंकि पीछे के हाई हर बार टूटे हैं, इस बार का हाई अभी बचा हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है जैसे पीछे बना हुआ है। अभी ट्रेंड के साथ चलने में फायदा है, देखो ट्रेंड ना, ट्रेंड के साथ चलना, हर बार डिमांड सप्लाई छोटी और छोटी और छोटी होती जा रही है, तो ट्रेंड के साथ चलने में ज़्यादा फायदा है, क्योंकि रिटेस्टिंग हमारे पास आ चुकी है। मैंने क्या बोला, सेम टू सेम मूव है आपके सामने, जो यहाँ बुलिश एंगल्फिंग बनी सेम टू सेम, बेशक बड़ा है लेकिन है बिल्कुल सेम। तो यहाँ पर भी हम उसी तरीके से इसको यूज करेंगे जैसे हमने पहले यहाँ पर मैंने आपको नी कैप के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन किया, सेम टू सेम वही चीज़ है। ठीक है, आपके सामने बन चुका है, प्रूफ है, आप खुद देख सकते हो, मेजर कर सकते हो इसको, इतना बॉटम से यहाँ तक उतनी आई रिटेस्टिंग में मिल चुकी है, ट्रेंड के साथ चलने वाली है। ठीक है, ट्रेंड की, क्योंकि रिवर्सल नहीं मिल पाया हमें, क्योंकि यहाँ फर्स्ट मूव जो था वो फेक नहीं हो पाया, होता है वो कभी कभी, सेंट्रल मूव कैंडल से इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हमारे सामने एलिप्स बनता है तो फोकस हमारा यही रहता है कि हम लोग मार्केट में अभी जा रही है बिल्कुल बहुत बढ़िया मूव आया हुआ है, देख सकते हो कितना मूव, ये उतना ही मूव जितना इस सेंट्रल कैंडल से हम लोग मेजर कर सकते हैं, लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, सबसे पहले तो यहाँ तक का मूव हमारे सामने निकल के आता है। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास अगर रिटेस्टिंग से यहाँ तक का मूव है, यहाँ तक का मूव कंप्लीट हो गया, डिमांड इज कंप्लीट, दैट्स इट, डिमांड इज कंप्लीट। ओके, डिमांड इज कंप्लीट अकॉर्डिंग टू दिस कैंडल, इसके हिसाब से अगर ये भी मेजर करेंगे तब भी हमें कुछ कुछ एरिया निकले, एक्जैक्ट तो मुझे लगता नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ एरिया यहाँ पर देखने को मिल सकता है, यू कैन सी एक्जैक्ट एरिया, एक्जैक्ट एरिया है, कोई फर्क नहीं है, आप खुद देख सकते हैं एक्जैक्ट एरिया इसके हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, तो अब ये वैसे भी अपने आप को पॉजिटिव पॉजिटिव कर चुका है, ऐसे करके ये जीबीपी जेपीवाई के नवंबर दिसंबर का पैटर्न है, अगर आप देखोगे जाके 2022 में और 23 में 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको दिख जाएगा, सेम टू सेम वही पैटर्न बना हुआ है। ये देखो डिमांड खत्म करते ही मार्केट नीचे गिर रही है, ये सेंट्रल एरिया के बाद की डिमांड का रिवर्सल है। ठीक है, ये एलिप्स का रिवर्सल नहीं है, एलिप्स का रिवर्सल रिटेस्टिंग बना चुका है अपना मूव, और वहीं से हमारे पास डिमांड आई थी, और ये जो आप देख रहे हो ये इसके सेंट्रल एरिया के बाद का मूव है, जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, जहां से मैंने नीडेड वॉल्यूम क्रिएट करा हुआ है। नीडेड वॉल्यूम पे हमारे पास बहुत बड़ी आईएफसी कैंडल आई हुई है, प्रूफ है नीडेड वॉल्यूम के आने का, एंड देन उसके बाद ये मार्केट हमें रिवर्स होती हुई दिख रही है। ठीक है, जहां तक समझ में आया। नाउ अगेन रिटेस्टिंग, लेकिन हमें कैंडल चाहिए उसके जैसे। ठीक है, तो जो फेक मूव है जनरली हमारे पास, तो वो आया है हमारे पास इस जगह पर, ये हमारे लिए फेक मूव है, सॉरी ये पूरा हमारे लिए फेक मूव है। अब क्या होगी, इतना बड़ा फेक मूव है और रियल मूव छोटा सा है, छोटे मूव नहीं तो रिटेस्टिंग क्रिएट करे, सबको हमने बताया। ठीक है, और उसने सेंट्रल एरिया बना दिया, है ये बिल्कुल सेम इसी की तरह, क्योंकि ये कैंडल तो सेम आ चुकी थी, लेकिन वो नहीं आई थी जिसके बारे में आपको बात कर रहा था, ये जो कैंडल थी ये नहीं आई। ठीक है, हैमर आ रहा है दोबारा से, हैमर यहाँ पर जो है आफ्टर इफेक्ट में भी यूज़ हो रहा है, और मार्केट को पुश करने के लिए भी यूज़ हो रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन हैमर की खास बात यह है कि हैमर टॉप पे आ रहा है, वो रिटेस्टिंग पे नहीं आ रहा है, तो हैमर का टॉप पे आना, फेल होना, फिर काम करना, ये उसका नेचर है। लेकिन यहाँ ये हैमर टॉप पे नहीं आया, तो ये बन चुका है मार्केट का माइनर चेंज ऑफ करेक्टर नीचे आने के लिए, और मेजर वाला जो इससे नीचे वाला है वो है। ठीक है, क्या बन चुका है, ये हमारे लिए माइनर चेंज ऑफ करेक्टर, देखो तोड़ दिया ना हैमर को, क्योंकि जो हैमर आ रहा है वो हैमर हमारे लिए रिटेस्टिंग नहीं बन रहा, हैमर हमारे लिए डायरेक्ट मार्केट के टॉप पे आता है, फिर उठा देता है, टॉप पे आता है उठा देता है, टॉप पे आता है तो फेल करता है उठा देता है, लेकिन वो कभी भी रिटेस्टिंग पे नहीं आ रहा है। रिटेस्टिंग पे आने का मतलब वो अपने आप को, अपने कैरेक्टर को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, यहाँ जितने भी हैमर है, हैमर की कैरेक्टरिस्टिक, हैमर जब भी आ रहे हैं तो वो टॉप पे आ रहे हैं, टॉप पे आ रहे हैं, वो कभी भी उस तरीके से आ ही नहीं रहे हैं जैसे कि अभी आया, ये हैमर इनकी कैरेक्टरिस्टिक को बदलने की कोशिश कर रहा है। ओके, ये माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है हमारे पास। ठीक है, और साथ ही साथ आप देखोगे तो इसके अंदर हमें शूटिंग स्टार देखने को मिल रहा है, शूटिंग स्टार टॉप पर, जैसे कि यहाँ बता चुका था कि यहाँ सप्लाई डिमांड खत्म हो चुकी है तो सप्लाई आ रही है, तो ये एलिप्स के अंडर की सप्लाई भी हम इसको मेजर कर सकते हैं, क्योंकि जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इट्स एग्जैक्ट मैच ऑफ दिस एरिया, यू कैन इजीली सी लाइक दिस, जैसे ये था, ये तो चलो एक अलग एरिया बन चुका है, लेकिन यही रिपीट करके हमारे सामने आ रहा है, तो सबसे पहली सप्लाई हमारी यही रहेगी जो इसकी बनी हुई है। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो मैं ये वाली सप्लाई मेजर कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो सप्लाई है मेरे पास, सबसे पहले मैं इसे मेजर करूंगा, यू कैन इजीली सी लाइक दिस, और ये रहेगा मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया। नेक्स्ट एरिया जो है मेरे पास रहेगा, अगर मार्केट यहाँ अपने आपको नहीं रोकती, वैसे जनरली रोकने की कोशिश कर तो रही है, और CBDR यहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं रोकती है तो फिर बाद में हमें इसके जैसा ही एक और पैटर्न यूज करना पड़ेगा, दैट इज, बस उसमें चेंज ये है क्योंकि ये इन्वर्टेड, सॉरी शूटिंग स्टार है, ये हैंगिंग मैन है, बाकी का पैटर्न थोड़ा सा सिमिलर यहाँ बना हुआ है थोड़ा सिमिलर। ओके, ऑलवेज मेजर द प्रीवियस एरिया टू द प्रीवियस सप्लाई, प्रीवियस एरिया प्रीवियस सप्लाई, जो मैच करेगा उसी से हम लोग यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। गाइस, अवेयरनेस कैंडल के बाद मूव क्रिएट हुआ था, अवेयरनेस कैंडल फिर से आ गई है। अवेयरनेस कैंडल फिर से आ गई है, इंडिकेटिंग ए मोर बुलिश एरिया। ठीक है, सो वेट करते हैं इसका,
एक बुल साइड फिर से मिल सकती है। अभी पहले इसका मूव इसके फेवर में आने दो, 3-4 कैंडल बाद ही वो आया था। ओके, सो दिस इज द बियरिश एंगल्फिंग। देखो ये पैटर्न आप देख रहे हो, ये एक टोनबो टॉप है, जैसे हम लोग स्पिनिंग टोनबो भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है, ये कमज़ोर होकर दिखा रहा है दोबारा, ये हमें कमज़ोर होकर दिखा रहा है जनरली मार्केट में, क्योंकि जो डिमांड है वो इकट्ठी हो गई है, आप देख सकते हो पावरफुल हो गई है पहले से। सो इस मूव का या इस मूव का 50% मूव अगर आता है तो ये टेस्टिंग लेके ऊपर भाग जाएगी, नहीं तो ये कंटिन्यू करना शुरू करेगी। इनसाइडर सप्लाई हम लोग ऐड कर सकते हैं। सेम टू सेम वही पैटर्न है जो मार्केट को बार 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 गिरा रहा है, लेकिन ये रेंज के अंदर है, बहुत छोटी सी रेंज है, तो इसके अंदर यूज़ करना एकदम बेकार है, इसे यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। ओके, गोल्ड में देखते हैं। ठीक है, गोल्ड में मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखता हूँ। 5 मिनट्स में गोल्ड में अगर हम देखेंगे तो सिंपली यहाँ पर हमें एक एरिया यहाँ देखने को मिल रहा है जिसमें ये फिर कंसोलिडेट कर रही है, यहाँ एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, उसका एक फेक मूव देके फिर से मार्केट ने अपने आप को यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह क्रिएट किया हुआ है टॉप पे। पहले भी मैंने इसमें एक बार एनालिसिस किया था गोल्ड में, लेकिन इतना बढ़िया नहीं था वो। यहाँ पर आप देखोगे तो स्नीजिंग वेज की टाइप बन रहा है, और ये भी हमें यहाँ पर एक कर्व लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करके दिखा रहा है। ऐसे करके आप देखोगे तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी यहाँ देखने को मिल रही है। ओके, परफेक्ट। सो ये एरिया हमारे सामने बन रहा है, ये मार्केट में बुलिश पैटर्न है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये बुलिश एंगल्फिंग टाइप पैटर्न बना हुआ है, बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, ये बने हुए हमारे पास, ये जैसे आप देख सकते हो पहले भी बने हुए थे, और उसके बाद मार्केट इनको फेल कर गई, फिर दोबारा आफ्टर इफेक्ट में आया एंड देन फिर कंटिन्यू करना शुरू। कहने का मतलब है कि मार्केट अपने को पॉजिटिव ही रख रही है फिलहाल के लिए, इस पैटर्न के हिसाब से देखेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पीन एंड टाइप स्ट्रक्चर अभी बना हुआ है। ठीक है, ये जो आपके सामने है, ये एक पीन एंड टाइप स्ट्रक्चर भी पूरा नहीं बना हुआ, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बना हुआ, अभी बन रहा है धीरे धीरे करके, जैसे भी बनता है तो हम इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। जैसे भी बनता है हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे भी होता है इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो इसकी जो सप्लाई है वो हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हिस्सा कंप्लीट हुआ है, उसके बाद सप्लाई आई है, तो फिर ये डिमांड आई है, तो फिर ये सप्लाई आई है हमारे पास आधी। इसकी देखो, इसकी जो सप्लाई आई है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सप्लाई है, ये इसका आधा पोर्शन है हमारे पास जो आया है, ये आप देख सकते हैं 50% सप्लाई है ना। ये आप देख सकते हैं बुलिश एंगल्फिंग जो आपको बता रहा हूँ, ये उसी जगह पर आई हुई है, यू कैन इजीली सी लाइक दिस। ठीक है, ऐसे करके ये 50% यहाँ पर यूज़ हुआ है। 50% यूज़ करने के बाद डिमांड फिर से लाने की कोशिश कर रही है मार्केट। ओके, ये तो समझ में आया, इसमें तो कोई इशू नहीं है। ये यूज़ हो रहा है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये कर्व्ड ट्रेंडिंग सपोर्ट है जो हमारे लिए यूज़ हो रहा है ब्लैक माइंड की तरह, ब्लैक माइंड है ये एक तरह का। ठीक है, और इसका ब्रेक होना मेजर ब्रेक रहेगा फिलहाल के लिए, अभी ये इससे यूज़ हो रहा है। ठीक है, सो मार्केट में हमें इसका हाई टूटना इंपॉर्टेंट है, इसका हाई टूटेगी तो ही हम डिमांड को लगा सकते हैं एक्स्ट्रा, यानी कि जो पूरी नीचे से ऊपर की तक की डिमांड है इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से ले यहाँ तक जो डिमांड है इसको तभी यूज़ करेंगे जब मार्केट अपना हाई तोड़ने की कोशिश, तो इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ लाइक दिस। ठीक है, तो जब ये इसको तोड़ेगी एंड देन वी विल यूज़ द सेम डिमांड। ठीक है, क्योंकि अगर इसने लो तोड़ दिया तो सप्लाई को दोबारा से हमें लगाना पड़ेगा, ये वाली सप्लाई दोबारा से लगानी पड़ेगी। उस कंडीशन में पैटर्न्स आना इंपॉर्टेंट है। हैंगिंग मैन आप देख सकते हो मार्केट में आया हुआ है, यहाँ पर ये रहा हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन मार्केट ने गिराया, थोड़ा सा गिराया, देखो पहले भी आया तो थोड़ा सा गिरा पाया, इस बार आया तो बॉडी रखी, इस बार आया तो ज़्यादा लंबा, इस बार दोबारा से आया हुआ है। ठीक है, तो ये कोशिश कर रहा है गिराने की, लेकिन ये थोड़ा सा ना इस जगह पर बना हुआ है कि ये हाई नहीं है, मतलब हायर हाई नहीं है, लोअर हाई है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, ये जो बना हुआ तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कैन इजीली से लाइक दिस। ओके, तो हमारा ये वाला भी एक कर्व है जो ब्रेक हो चुका है, आप इसमें देख सकते हैं ये कर्व एक ब्रेक हुआ है। ठीक है, परफेक्ट। अभी ये हिस्सा चल रहा है। ठीक है, अब किसको मेजर करेंगे हम, इसको, ये जो आपको सप्लाई दिख रही है ये पूरी पूरी सप्लाई मेजर करनी पड़ेगी हमें। मैं इसको मेजर करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की सप्लाई है, एंड वी विल मेजर लाइक दिस। ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ इस तरीके से, एंड वी विल यूज इट लाइक दिस। इसका 50% लगा सकते हैं, मैं लगा देता हूँ यहाँ से यहाँ तक का एरिया। ठीक है, ये हिस्सा इस जगह तक रहेगा क्योंकि ये छोटा सा एरिया है, माइनस सा एरिया है, ज़्यादा इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। देखो जैसे यहाँ पर था ना, इसको मिनी रिवर्सल एरिया भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने सिर्फ सामने से बोला था, इसको लिखा नहीं है। जैसे ही ये एरिया टूट जाएगा, जो नीचे का एरिया है उसे हम हटा देंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये हमारे लिए कैरेक्टर की तरह एक्ट करेगा फिर, इसलिए हम इसको हटा देंगे अगर ये टूट जाएगा हमारे पास। कैन सी लाइक दिस। ये बच्ची कुछ डिमांड यहाँ आई हुई है स्प्रिंग टॉप के जरिए, वैसे डिमांड खत्म हो जानी चाहिए यहाँ तक। वज़ीर, देखो वज़ीर बेसिकली आप ऐसा होता है कि जैसे मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर मैं डेली स्ट्रीम कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
ठीक है, तो मैं डेली स्ट्रीम अगर आपके सामने कर रहा हूँ तो आपने एक ना एक चीज़ नोटिस जरूर करी होगी कि एक ना एक रिवर्सल रिवर्सल एरिया ऐसा निकलता है। जैसे मैं आपको 7 से 8 रिवर्सल एरिया यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, 7 से 8 मेरे पास यहाँ पर रिवर्सल एरियाज आते हैं। ये चीज़ ध्यान से सुनना गाइस, आपके बहुत काम आएगी। रिवर्सल एरियाज आते हैं तो उसमें क्या होता है कि मैं ये कह सकता हूँ कि ज़्यादातर तो काम कर जाते हैं। मैं कहता हूँ कि उसमें से कोई एक, मैं सबकी भी नहीं बात कर रहा, मान लो सारे काम कर जाते हैं, मैं सबकी भी नहीं बात कर रहा, मैं बात करूँ यहाँ पर सिर्फ एक रिवर्सल एरिया के बारे में। तो सिर्फ एक रिवर्सल एरिया आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, एक ऐसा दिखेगा आपको जो मार्केट का या तो बॉटम पकड़ लेता है या मार्केट का टॉप पकड़ लेता है। होता है, बिल्कुल होता है। तो यानी कि अगर सारे रिवर्सल एरिया फेल हो जाएं, एक रिवर्सल एरिया भी हमारे फेवर में आ जाए, तो वो इतना लंबा पहुंच जाता है कि उसके अंदर 1:7 से 1:49 तक का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जा सकता है। इतना लंबा बन जाता है, क्योंकि हम वैसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम बैठे हुए तो हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता टाइम फ्रेम का, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ होती है। सो यू कैन इजीली सी कि ये जो एरिया है, ये वजीर पोजीशन क्रिएट कर देता है और ये बहुत बड़ा एरिया बन जाता है। ठीक है, आप जितने भी एरिया देखोगे सबके अंदर आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा कि मार्केट में आपको ये एरिया कुछ ना कुछ बनता हुआ दिखेगा, बड़ा एरिया दिखेगा, बनता है। तो ऐसा नहीं है कि एट द एंड कुछ ना कुछ नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। जितनी भी आप अभी तक की सारे के सारे एनालिसिस देखोगे तो यू कैन फाइंड कि आपको ऐसे ऐसे एरिया दिखेंगे। जैसे आप ये टॉप का रिवर्सल एरिया देख सकते हो, सेंट्रल जोन देख सकते हो। वैसे तो हम लोग निकाल देते हैं, अगर मान लो रिटेस्टिंग यहाँ पर आई है तो जो एक्स्ट्रा रिटेस्टिंग आई है यहाँ तक या यहाँ तक आई तो वहाँ तक तो हम निकाल दें, चलो उसमें कोई इशू नहीं। लेकिन कुछ ऐसा हो कि बहुत लंबा ही मार्केट हमारे फेवर में आ जाए तो वो अलग एक बात होती है। अगर हम माइनर माइनर एरिया नहीं निकाल, जैसे अभी देखो यहाँ से एरिया बना हुआ लेकिन मैं माइनर निकालना नहीं चाहता, मैं इसको छोड़ दूंगा। जैसे हाइट टूट जाएगी मैं इसको छोड़ दूंगा, मान लो मैंने यहाँ ट्रेड लगाई और मैं इसको छोड़ दूंगा, अब मैं इसको छोड़ ही दूंगा। या तो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट है या फिर ये बहुत ही लंबी है, 1:15 है, 1:20 इस हिसाब से, तो मेरे बाकी के अगर मेरे कुछ मिला भी नहीं है तो उसमें मेरा बहुत कुछ मिल जाएगा। इस तरीके से होता है। नहीं तो फिर ट्रेलिंग या फिर वो पार्टीशन वाला पार्शियल क्लोज वाला वो सिस्टम यूज होगा। तो सारी चीज़ें। ओके, जैसे आप ये देख सकते हो, ये नीडेड वॉल्यूम है, ये एरिया है, यहीं से मार्केट रिवर्स करके भाग गई थी, बहुत ऊपर भाग गई थी 96 पे। अगर आप देखोगे पीछे में तो ऐसा नहीं है, जब हम एनालिसिस करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे रिवर्सल एरियाज निकलते हैं हमारे फेवर में जो मार्केट में बहुत अच्छा मूव दे जाते हैं, बहुत बढ़िया मूव दे जाते हैं। लेकिन ओके गाइज, सो यू कैन इजीली सी यहाँ पर हमारे सामने जैसे ये नीडेड वॉल्यूम आया था, ये सेम हमारे पास यहाँ पर एक आया हुआ है। इस जगह आप देख सकते हो ये एक छोटा सा नीडेड वॉल्यूम बना हुआ है हमारे पास। यू कैन इजीली सी लाइक दिस। जैसे कि डिमांड यहाँ तक फिनिश हुई गई थी, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, तो जो डिमांड है वो खत्म हो ही गई थी, इसलिए सप्लाई हमारे पास आ रही है। तो ये दोबारा से हमारे पास एक नीड वॉल्यूम बना हुआ है, जैसे हाई पे है ना, इसी जगह से इसी तरह से ये नीड वॉल्यूम बना हुआ है हमारे पास। ओके, सो जैसे मैंने कैसे बताया कि मुझे कैसे पता चला कि मार्केट में तक डिमांड, ये जो आप कैंडल देख रहे हो ना, ये इंडिकेट कर रही थी डिमांड के बारे में। जैसे यहाँ डिमांड खत्म होती है, ये एरिया सारा वॉल्यूम बर्स्ट में चला गया। ये आप कह सकते हो, ये जितना भी एरिया आपका है ये सारा वॉल्यूम बर्स्ट है। जितना भी एरिया आप देख रहे हो ये सब वॉल्यूम बर्स्ट है इसके हिसाब से, अगर मैं इस एरिया के हिसाब से आपसे बात करूँ यहाँ पर। ठीक है, बट वही है कि अभी ये दोबारा से लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन यूज़ कर रही है यहाँ पर। जैसे मैंने आपको कल बताया था, सेम ये हमारे लिए एक लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन है। मतलब स्ट्रक्चर क्या करता है, अपने हाई को तोड़ने के लिए लिक्विडिटी क्रिएट करता है ताकि वो और ज़्यादा पावर से उसको तोड़ सके। हर बार नहीं होता कि वो उसी टाइम पे करे, लेकिन वो एरिया टूटता ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि वो टूटेगा नहीं, लेकिन वो टूटता ज़रूर है। कल भी मैंने नीडेड वॉल्यूम क्रिएट करा था, बट वो उस समय पे नहीं टूट पाया। मैंने बोला था कि अगर 1 या 1.5 घंटे के अंदर अगर वो टूट जाता है तो हमें दिखेगा, वरना वो सुबह ही टूटे। और आपने देखा फिर वो सीधे 3:30 बजे के बाद ही जो है उसका नीड वॉल्यूम टूटा था। टूटता वो जरूर है, मार्केट का लो क्रॉस नहीं होता, जो मेजर लो होता है, जो लार्जर टाइम फ्रेम पे लो होता है, वो टूटता नहीं है, लेकिन वो नीड वॉल्यूम जरूर फील होता है। उसके बाद मार्केट शांत हो सकती है। तो एक छोटे से टाइम फ्रेम का छोटा सा नीडेड वॉल्यूम कितना इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो वी कैन इजीली सी लाइक दिस, ये हमारे पास में ये बनो। कभी कभी नीडेड वॉल्यूम आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, यानी कि वो नीचे भी गिरा सकता है, और कभी कभी वो आपका सपोर्ट की तरह काम करता है, वो ऊपर भी उठा सकता है। तो वो मेजर करता है, वो बेसिकली डिपेंड करता है मार्केट के एरिया के ऊपर। ठीक है, जहाँ से मैंने डिमांड ली थी उसके बाद की सप्लाई को हम इसके अंदर मेजर कर सकते हैं। मतलब जो मैंने डिमांड आपको मेजर करके दिखाई थी यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो उसके बाद का ये वॉल्यूम बर्स्ट था, और वहीं से हम लोग सप्लाई भी मेजर कर सकते हैं। ये जो आपको सप्लाई दिख रही है मेजर कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। वी कैन इजीली मेजर लाइक दिस, तो फाइंडिंग द रियल सप्लाई। इस तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये हिस्सा मेरे पास अभी जब तक ये इसका हाई नहीं तोड़ेगी मैं ये वाला एरिया नहीं हटाऊंगा। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये यूज़ हो सकता है, इसलिए ये यूज़ इसी के बेसिस पे होगा, फिर इसी का ही रिवर्सल एरिया लगा रहेगा। फिलहाल के लिए हमारे पास ये बना हुआ है। वी कैन इजीली सी लाइक दिस, ये हमारे सामने एरिया है, एंड ये जो हमारी सप्लाई का जोन है। आप देख सकते हैं मार्केट में ये सबसे ज़्यादा पावरफुल बुलिश प्रेशर इंडिकेट कर रहा है फिलहाल के लिए। ठीक है, वैसे तो हर बार बढ़ता जा रहा है, पहले भी आई थी कैंडल, फिर छोटी हो गई, फिर एकदम से बढ़ गई है। सो ऐसा कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि पैटर्न तो ये फेल ही हो रहा है, बट अब ये लेवल पे है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। वैसे तो रीटेस्टिंग समझ सकते हो क्यों
ये पैटर्न आप देख सकते हो, ठीक है। बस ये इसकी जो विक है थोड़ी सी लंबी है, बाकी रीटेस्टिंग पे बना हुआ है, मतलब ऐसे ना करके ऐसे करा हुआ है, ठीक है। तो ये सेंट्रल एरिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको डबल कर सकते हैं हम लोग सप्लाई को, ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से, ऐसे एंड ऐसे, वी कैन यूज इट लाइक दिस, ऐसे करके हम सप्लाई को डबल कर सकते हैं, ओके। वैसे तो ये इसका 50% ही अगर आप देखोगे तो यूज इट। वॉल्यूम बर्स्ट यूज़ करा है इसने, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वॉल्यूम बर्स्ट है, 5 मिनट्स में देखोगे तो आपको पैटर्न ही दिख जाएगा, ठीक है। 5 मिनट्स में तो क्लियर पैटर्न है हमारे पास। हैंगिंग मैन है, आप देख सकते हो, ये रहा हैंगिंग मैन, ये उठा ही रहा है, नीचे भी हैमर टाइप कैंडल बनी हुई है, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इसके लिए वॉल्यूम बर्स्ट है, क्योंकि ये जो आपको ये पैटर्न दिख रहा है यहाँ तक का जो एरिया है, ये मार्केट में वॉल्यूम बर्स्ट है जनरली, यहाँ तक का एरिया, ठीक है। तो इसके अंदर में रिवर्स करके ये चली गई है, और ये सेंटर जोन बना हुआ है, ओके, परफेक्ट। ओके, यू कैन सी लाइक दिस, डिमांड पूरी हो चुकी है, ऊपर का मेजर करके आप देख सकते हो, यू कैन सी लाइक दिस, डिमांड यहाँ तक ये पूरी हो चुकी है, ठीक है। ये एरिया बन चुका है, यहाँ तक की डिमांड कंप्लीट हो चुकी है। अगर मैं पीछे के हिस्से से मेजर करूँ तो ये डिमांड पूरी हो चुकी है, एक्स्ट्रा आती है तो मैं यहाँ डिमांड डबल कर सकता हूँ, सप्लाई को एक्स्ट्रा, ओके। नीचे का एरिया यूज़ हो चुका है, अभी भी इसका यूज़ होगा, अभी भी इसको नहीं हटा सकते, क्योंकि मैंने क्या बोला, जब तक नीडेड वॉल्यूम नहीं भरेगा मैं इसको हटा नहीं सकता, क्योंकि ये उस एरिया के लिए यूज़ होता रहेगा, मार्केट जिगजैग मूवमेंट दे रही है, कोई बड़ा मूव नहीं है, ठीक है। तो वो एरिया नहीं यूज़ हो सकता, वो जनरली इसी के जैसा ही है, हम उसको हटा नहीं सकते। वैसे तो आप एक चीज़ और समझ सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ना एलिप्स बनाया था, आपको याद होगा, ठीक है। तो एलिप्स का हमें जो पहला मूव था वो हमें नहीं मिल पाया, वो 50% मिला, मान लीजिए हमारे इसमें नुकसान हो गया, हमने फिर से दोबारा से यहाँ से अपनी डिमांड डबल करी एंड देन वी गॉट द टॉप, उसी का रिवर्सल एरिया चल रहा है। तो आप ये एलिप्स का डबल डिमांड का रिवर्सल एरिया भी समझ सकते हैं, जिसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं आपको ये भी यहाँ पर सप्लाई मिली। मैं मेजर करके दिखाता हूँ, एक मिनट में आपको मेजर करता हूँ, यू कैन इजीली फाइंड इट। सो ये जो एरिया है, वैसे तो मैंने मेजर कर रखा है, बट फिर भी चलो मैं इसको लगा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये लगा हुआ है, दोबारा में लगा देते हैं, यही ये सेम टू सेम लगा हुआ है, जिसका 50% एरिया, जिसका 100% हमने लगाया हुआ है, ठीक है। अब ये क्वार्टर एरिया पे चल रही है, तो जनरली ये वही चीज़ है, बस ये एलिप्स का जो एरिया है पीछे का हमने यूज़ करके लगा। फिर से हैमर आ चुका है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हैमर रिटेस्टिंग पे नहीं आ रहा, या तो हैमर बिल्कुल बॉटम पे आ रहा है, या मैं हैमर टॉप चलते हुए ट्रेंड में आ रहा है, बीच में हैमर का आना बेकार है, वो फिर ट्रेंड को कमजोर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि ये ट्रेंड को कमजोर कर रहा है, देखो इस हैमर की वजह से ही अपने आप को मार्केट नीचे गिराती हुई, सिर्फ एक कैंडल की वजह से। अगर ये यहाँ पर नहीं आता ना और इसको हाई को क्रॉस करके ऊपर आता रहता, मतलब टॉप बनता, तो ये मार्केट हमें ऐसे ना दिख के, ये जो आपको यहाँ पर मार्केट का जो रूप दिख रहा है बेसिकली, ये ऐसे ना दिख के आपको ये ऐसा दिखता, जनरली ऐसे ना दिख के ये फिर आपको फ्लिप्ड दिखता, ऐसा दिखता फिर आपको, लाइक दिस, ऐसा 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 मार्केट आपको चलती हुई दिखती, तब मार्केट अपना फिर से शायद इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकती। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, यहाँ पर हैमर को फेल कर दिया गया, और फेल करते यहाँ पर मार्केट अपने को कंटिन्यू करके लेगी, वो ऊपर ऊपर ही लेती चलेगी, उसने कुछ नहीं करा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर देखो हैमर फेल नहीं हुआ, हैमर फेल नहीं हुआ, ये देखो हैमर फेल नहीं हुआ है, मार्केट आई है लेकिन हैमर फेल नहीं हुआ है, हैमर फेल नहीं हुआ, उसके जैसा एक और हैमर आ गया, तो ये रिटेस्टिंग हैमर है, ये जो है उसमें नहीं है, इसे हम आफ्टर इफेक्ट नहीं बोलेंगे, इसे रिटेस्टिंग हैमर बोलेंगे, क्योंकि अगर हैमर को फेल करे बिना हैमर बन जाए तो हम तो रिटेस्टिंग कैंडल कहते हैं, लेकिन अगर वो फेल करके बनती है उसमें तो आफ्टर इफेक्ट कैंडल कहते हैं, ओके। तो अभी फेल नहीं हुआ है हमारे पास, अभी तो देखो ये सिंगल कैंडल का मूव यहाँ आया है, और फिर से मूव, एंड ये तीन कैंडल यहाँ, एंड देन फिर रिवर्सल। ओके गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है, 9:51 हो गए हैं, एंड अब स्ट्रीम मैं कल कंटिन्यू करता हूँ, बाकी की सारी जो न्यूज़ है वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम वेलकम। ओके, शुरू करते हैं हम लोग। गोल्ड में 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर मैं इसमें एनालिसिस करूंगा, आई एम जस्ट थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम मैं इसमें यूज़ करूंगा, और कुछ लेवल्स यहाँ ड्रॉ करके सिंपल एक पोर्शन को हम लोग एनालाइज करेंगे, ठीक है। ओके, सो भी आप देख सकते हो इसके अंदर कि मार्केट बहुत अच्छी तरीके से हमें अप ट्रेंड में जाती हुई दिख रही है, और ये इसके ब्रेकआउट के बाद का मूव है, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये बहुत अच्छा यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था ऊपर, और उसके बाद ही मार्केट ने रिटेस्ट लिया है और ऊपर जाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो इससे हाई कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल के लिए, ये सबसे हाईएस्ट है मार्केट का, ये 44 तक गई थी, 42 करीब 43 तक मार्केट हाई गई हुई है, और इसके बाद अभी ऊपर चल रही है, आप देख सकते हो, ठीक है।
तो अभी फिलहाल के लिए ये जो ट्रेंड की सबसे पावरफुल कैंडल आपको दिख रही है, इसको भी मार्केट ने ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद जितनी सप्लाई इसके ऊपर से यहाँ तक थी, उससे कुछ ज़्यादा सप्लाई ने ली है। वैसे इस ब्रेक के बाद है, वैसे हम यहाँ से भी मेजर कर सकते हैं, इससे भी हमें बिल्कुल इक्वल ही देखने को मिलेगा। मतलब अगर हम बीआर सप्लाई का यूज़ करते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट से ब्रेकआउट तक का एरिया होता है, देन वी हैव मूव लाइक दिस इस तरीके से हमें लगभग अपना एरिया यहाँ तक हमें देखने को मिल रहा है। आप इजीली देख सकते हैं ऐसे करके, ये बहुत अच्छा यहाँ पर हमें बीआर सप्लाई का मूव यहाँ देखने को मिल रहा है। ओके, तो यहीं से मार्केट अपने आप को सपोर्ट लेके उठाने की कोशिश कर रही है। एंड अब इस जगह से अगर आप देखोगे तो जनरली यहाँ से यहाँ तक का एरिया है हमारे पास, ऐसे ये सपोर्ट लाइन ऐसे क्रिएट कर रही है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको किस तरीके से यहाँ यूज़ हो रहा है। एंड यहाँ पर ये इस जगह से यहाँ तक का एरिया क्रिएट हो रहा है। परफेक्ट। ओके, सो यहाँ पैटर्न भी देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पैटर्न बना हुआ है। तो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया पीछे से, और ये इसका मूव यहाँ से क्रिएट हो रहा है। ओके, सो अभी रिसेंट में हमारे पास कुछ पैटर्न्स क्रिएट हो रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक हमारे लिए जो है माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर लाइक बना हुआ है यहाँ पर, क्योंकि जो कैंडल है ये मार्केट को पुश कर रही है बार बार। आप जनरली देख ही सकते हो, ये भी है, ये देखो कुछ इन्वर्टेड हैमर टाइप, इन्वर्टेड हैमर टाइप, इन्वर्टेड हैमर टाइप। ठीक है, तो ये सारी कैरेक्टर्स हैं। तो थोड़ी मैंने यहाँ लगा दिया है, ये यहाँ लगेगा। ठीक है, यहाँ पर जो लगा हुआ है ये कैंडल है एक तो, और हम लोग इसे भी कंसिडर कर सकते हैं, इसे भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं फिलहाल के लिए साथ ही साथ। और इसके बाद ये हमें बहुत अच्छा मूव यहाँ से देगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे कैरेक्टर्स हैं, मैंने इसको लगा दिया। और अभी ये हर बार इस लाइन को एज ए सपोर्ट की तरह यूज़ कर रही है, तो इसको मैं ट्रेंडिंग सपोर्ट यहाँ लिखना चाहूँगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिमांड है वो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक एग्जैक्ट मिली है। क्यों मैं यहाँ से क्यों मेजर कर रहा हूँ, क्योंकि आप खुद देख सकते हो ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट है, क्योंकि ये इससे मैच कर रहा है। ये 3 कैंडल्स आप देखो, 3CP मॉड्यूल आप देख सकते हो, ये इससे मैच कर रहा है। तो मैं सेंटर से सप्लाई डिमांड नहीं मेजर कर सकता, क्योंकि इसके साथ ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको इसके साथ मैंने मैच करा, और आप देख सकते हो ये मार्केट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक की सप्लाई हमें दिखाने की कोशिश करी है। बहुत अच्छी है सप्लाई, क्योंकि मार्केट बैंडेड नहीं है, स्ट्रेट चल रही है। तो अगर ये स्ट्रेट है तो जनरली आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमें बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऊपर का सारा एरिया एक फेकआउट है, जितना भी एरिया आप ये देख रहे हो ये सारा फेकआउट है। ये भी एक फेकआउट है हमारे लिए। ओके, ये भी एक फेकआउट है हमारे लिए। यहाँ से हमारे पास सारे जितने भी एरियाज हैं सब फेकआउट है, और इन्हीं फेकआउट का इस्तेमाल हमने डाउन साइड में आने के लिए किया हुआ। तो अगर हमें सप्लाई देखनी है, आप ये सप्लाई मेजर करना चाहोगे तो इसको आप यहाँ से मेजर कर सकते हो। ये सेंट्रल एरिया बना रहेगा यहाँ से यहाँ तक की, एंड देन यहाँ से यहाँ तक की लगभग सेम आपको देखने को मिलेगी। वैसे पीछे से हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसकी ये सप्लाई यहाँ पर आ रही है हमारे पास एग्जैक्ट, और इसके बाद अब जो ये डिमांड यहाँ पर क्रिएट हो रही है, एक मिनट गाइस। ओके गाइस, सो अब नीचे की साइड में आप देखोगे तो नीचे कोई भी ऐसा फेकआउट नहीं है, बस रिजेक्शन एरियाज बने हुए हैं। यहाँ पर कोई मेजर फेकआउट नहीं है, दीज आर जस्ट द रिजेक्शन एरियाज। तो रिजेक्ट करके मार्केट अपने आप को फिर से ऊपर लेके जा रही है। ठीक है, ये भी आपका रहेगा एंड ये भी। इट मीन्स कि जहाँ पर कोशिश नहीं कर रही है वही मार्केट का मूव क्रिएट होता है। जहाँ मार्केट बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती है जाने की, ब्रेक करने की, ब्रेकआउट करने की, ब्रेकडाउन करने की, उसकी उम्मीद ज़्यादातर उस जगह लगी रहती है, क्योंकि वहाँ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ इनकम्प्लीट आप कह सकते हो कि रिवर्सल्स क्रिएट होते हैं। इनकम्प्लीट रिवर्सल्स का मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट रिवर्सल का मतलब होता है जैसे मान लो आपके सामने इस तरीके से मार्केट फ्लो कर रही है और एकदम से वो किसी एक जगह पे चली जाती है, फिर आती है यहाँ पर और फिर यहीं से कंटिन्यू करने लग जाती है। तो ये जो रिवर्सल है ये बेसिकली ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसने अपना मूव ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं क्रिएट करा। उसने अपना मूव ट्रेंड के अगेंस्ट क्रिएट नहीं करा, वो ट्रेंड के अंडर तक ही मूव लेके आई। तो इसलिए ऐसे मूव को हम लोग इनकम्प्लीट रिवर्सल कहते हैं। यहाँ तक ये क्रिएट हो रही है। तो अभी यहाँ पर हमारे सामने ये पैरेलल चैनल बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस आपको क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर ये सपोर्ट यहाँ क्रिएट हो रहा है। इसी के अंदर भी फ्लोट करके मार्केट चल रही है, और जनरली हर बार इसका मूव कुछ लगभग सेम ही आ रहा है। अभी जो अभी पैटर्न देख रहे हो यहाँ पर ये क्रिएट हो रहा है। ठीक है, सेम टू सेम। फर्क ये है कि यहाँ सिर्फ एक कैंडल ने पूरी ट्रेंड की जो इमेज है उसको बदल दिया है। यहाँ पर हमें चाहिए थी एक टोनबो या फिर एक बहुत ही पतली बॉडी वाली और लंबी लंबी शैडोज और विक वाली एक हैंगिंग मैन जैसी कैंडल, लेकिन यहाँ पर आ चुकी है हमारे पास बेसिकली एक शूटिंग स्टार, एक पार्शियल शूटिंग स्टार जैसी कैंडल। और ये पार्शियल शूटिंग स्टार कैंडल ट्रेंड की जो एक उम्मीद है उसको बिल्कुल चेंज कर दे रही है। उसके बाद जो मूव है वो आना चाहिए था बहुत अच्छा, और आप देख सकते हो उसके मूव पहले वो आया था, उसके बाद जाके एक ग्रेवस्टोन डोजी आई थी, लेकिन यहाँ पर ये तुरंत ही आ चुकी है। इट मीन्स कि ये जो अपना डिमांड है ये नहीं दे पाई। यहाँ पर अपने हिसाब से जो है मूव यहाँ क्रिएट नहीं हो पाया, यहाँ बिल्कुल भी वो मूव नहीं जो हमें चाहिए। तो यानी कि बीच का एरिया खत्म हो चुका, सप्लाई क्रिएट हो रही है यहाँ से जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एरिया। ओके, सो सबसे पहला मेरा पोर्शन यही रहेगा कि मार्केट अपनी सप्लाई देना शुरू करे यहाँ से, और वो सप्लाई देती है यहाँ से इतनी। ओके, ये जो सप्लाई आप देख रहे हो या तो यहाँ से दे सप्लाई अपनी, या फिर बिल्कुल टॉप से दे, दोनों में से किसी भी एक जगह सप्लाई देगी तब भी मानी जाएगी। वैसे यहाँ से भी दे सकती है, मैं फिलहाल के लिए यहाँ से सप्लाई की मेजर करता हूँ। ठीक है, एक तो ये सप्लाई रहेगी इसकी जो मैं यहाँ लगा रहा हूँ, एक हमारी सिर्फ ये 2 कैंडल की सप्लाई ही रहेगी, जस्ट बिकॉज क्योंकि एरिया यही कॉपी हो रहा है तो मैं इसको भी कॉपी कर सकता हूँ। आप देख सकते हो छोटा सा एरिया लगा हुआ है, दिख भी नहीं रहा है, माइनर ही आप कह सकते हो, माइनर टाइप एरिया है। ये मैं इसलिए कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि पैटर्न यहीं से ही रिपीट हो रहे हैं। तो मार्केट अगर ये 2 ही कैंडल रिपीट करती है देन रिपीटेशन, तो इतनी डिमांड हमें देखने को मिल सकती है यहाँ से, जो कि हमारे इसके अंडर में ही यहाँ शो हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो उसका मूव है हाई का क्रॉस होना वो फेक के जरिए ही पॉसिबल है। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई एरिया नहीं है किसी एक साइड का भी, क्योंकि पहले चल के अंदर जब भी मार्केट होती है तो हम लोग डिसाइड नहीं करते कि डायरेक्शन उसकी किस साइड होगी, बस हम लोग इंटरनल मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं, फाइन कर सकते हैं। ओके ओके, अब यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं आप यहाँ से लगा सकते हैं, मैंने लगा दी है बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया ये, और बाकी जो मेजर सप्लाई मैंने यहाँ लगाई हुई है, क्योंकि ये तभी यूज़ करूँगा जब मार्केट नीचे की साइड ब्रेक कर देगी ट्रेंडिंग सपोर्ट को, एंड देन उसके बाद ही मैं वो सप्लाई यहाँ पर लगा सकता हूँ। उससे पहले नहीं लगा सकता, क्योंकि मैच तो हो रही है लेकिन मूव कंटिन्यू नहीं कर रहा है। 50% की हमें मूवमेंट यहाँ पर चाहिए कम से कम, उसके बाद ही हमें क्रिएट हो सकती है ये चीज़ें। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, काफ़ी है हमारे लिए। यूएस ऑल का मैं यहाँ पर आपको
एनालिसिस करके बता रहा हूँ किस तरीके से मार्केट क्रिएट हो रही है और कैसे ये यूज़ कर रही है अपने आप को डायरेक्शन वाइज। सो अभी अगर आप इसमें देखोगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग चलते हैं और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के शिकार होने के बाद मार्केट ने थोड़ा बहुत अपना ट्रेंड डाउन करा है। वैसे तो बहुत अच्छा मूवमेंट आया था पिछले कुछ महीनों में, मतलब कुछ दिनों में आप कह सकते हो ये बहुत अच्छा मूव यहाँ निकला था, लेकिन उससे ज़्यादा ये नीचे गिर गई है। तो इतना ज़्यादा भी नहीं है, आप कह सकते हो धीरे धीरे करके ही गिर रही है। ठीक है, अभी एकदम से फास्ट मूवमेंट आया था, लेकिन ये अपने आप को रीटेस्ट नहीं कर पाई, रीटेस्ट करने की वजह नीचे क्रॉस कर दिया। आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें जितनी डिमांड है वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ, लाइक यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिमांड है वो आप देख सकते हो यहाँ क्रिएट हुई है और मार्केट ने अपनी जो रिवर्सल है यहाँ से बनाया है। सेम टू सेम ये डिमांड यहाँ भी क्रिएट हुई है, आप देख सकते हो, और यहीं से मार्केट ने अपना रिवर्सल बनाया। तो अभी फिलहाल के लिए जो पुलअप्स हैं, ये हमारे लिए पुलअप्स हैं, कुछ इन्हीं को मार्केट ने यूज़ किया है यहाँ भी। ठीक है, और हर पुलअप में ये अपने ट्रेंड को पावरफुल करती जा रही है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं अभी ये रीसेंट सपोर्ट पे चल रही है, आप कह सकते हो ये रीसेंट सपोर्ट है, या फिर हम इसको एक एसआर इंटरचेंज भी कह सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे तो मान लीजिए एक एसआर इंटरचेंज भी यहाँ बना हुआ है इस तरीके से। मार्केट इसको फिलहाल के लिए एक बार तो यूज़ कर चुकी है, आप देख सकते हो 2 बार यूज़ कर चुकी है। एक यहाँ पर यूज़ किया था, एक यहाँ पर किया है और एक यहाँ पर कर रही है। ठीक है, ये देखो, और अब ये दोबारा यहाँ है, लेकिन इसने हर बार क्रॉस यूज़ करने के टाइम पे अपने लॉ क्रॉस कर दिए। ठीक है, मतलब हर बार फेक देती है नीचे, लेकिन फिर ऊपर चली जाती है। हमें एक फास्ट मूव चाहिए नीचे, ताकि एकदम से आए और फिर उसके बाद ये अपने आप को यूज़ करे रिवर्सल करने के लिए। वो सारी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिल सकती हैं। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ, आपको बस समझाने के लिए था ये अभी फिलहाल के लिए। अब इसमें हमें मूवमेंट किस साइड देखने को मिल सकता है। देखो, अगर मैं सप्लाई मेजर करूँ पीछे से, यहाँ से यहाँ तक की जो सप्लाई है वो मुझे मेजर करनी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक कम होगा, जिसके बीच में भी मार्केट फ्लोट कर रही है। ठीक है, तो जब तक ये मार्केट यहाँ नहीं आती, कोई हमारा यहाँ पर रीजन रिवर्सल का नहीं रहेगा। यहाँ आती है, अभी ये सपोर्ट पर है, लेकिन जैसे होता है ना कि हमें रीजन चाहिए जिसके जरिए ये उठ सके, क्योंकि सेंट्रल जोन पे वैसे भी नहीं है ये मार्केट, सेंट्रल जोन पे नहीं है और इसको इस तरीके से यूज भी नहीं कर सकते। ओके, अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हो तो इसका एक स्ट्रक्चर यहाँ से निकल के यहाँ आ रहा है, ये आपको दिख रहा होगा लगभग कुछ ऐसा ही ये स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ से, मतलब इस तरीके से आप देख सकते हो, है ना। ये नेक है आपकी, ओके, लाइक दिस, ये नेक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये और ये मूव आ रहा है, ये मूव आ रहा है, अब ये नीचे गिर रही है। इसके बाद का जो यहाँ पर मैंने लगा के दिखाया आपको, ये हिस्सा, ठीक है, थोड़ा सा पावरफुल हो गया, बाकी हिस्सा बिल्कुल सेम है। तो अगर हम सप्लाई को मेजर करना चाहें इसके हिसाब से, तो यहाँ से भी सप्लाई हम मेजर कर सकते हैं, एंड देन इसके हिसाब से जो सप्लाई है वो इस रीजन तक बैठ रही है। ठीक है, अगर हम इससे कॉपी करना चाहते हैं तो इसके हिसाब से यहाँ तक सप्लाई बैठती है। ठीक है, फिर इसका यूज़ नहीं होगा, बट इसको भी लगा के रखना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज मैं इसको भी यहाँ लगा देता हूँ जैसे, क्योंकि ये जो है सप्लाई यहाँ से निकल के आ रही है, लाइक दिस, ये वाली जो सप्लाई हमारी पूरी यहाँ से निकल के आ रही है। ओके, परफेक्ट, बहुत अच्छे। ये पूरा एरिया रिवर्सल का है, पूरा एरिया रिवर्सल का है। ओके, सो यू कैन सी मार्केट ने इतनी सप्लाई दी, देन फिर डिमांड दी और फिर सप्लाई देने की कोशिश कर रही है। अभी जैसे ये क्रॉस करेगी तब मैं ये वाली सप्लाई यहाँ पर लगाने की कोशिश करूँगा। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, थोड़ा सा स्लो होता है, बट हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी इसमें एक माइनर चेंज ऑफ करेक्टर मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है। जैसे ही मैंने आपको लगा के दिखाया था, इसी तरीके से आपका जो है ये लगा हुआ है, ये आपका एक माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर टाइप है, और ये आपका एक फिलहाल के लिए, ये भी माइनर ही आप समझ सकते हो। अगर मैं इसको माइनर में लगा दूँ, चलो मेजर के लिए मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ इस तरीके से, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर ही बेसिकली हमारे लिए जो है कैरेक्टर्स हैं। ये भी मैंने लगाया हुआ है इन दोनों को, अगर हम देखेंगे, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर है लाइक दिस, इस तरीके से। ये रेड कलर का है, मतलब ये शूटिंग स्टार है बेसिकली, शूटिंग स्टार भी मार्केट को गिरा रहा है, तो यहाँ से शूटिंग स्टार भी बैठता है, देख सकते हो आप। ठीक है, ये पोर्शन मैंने बनाया हुआ है, ऊपर में सारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हैं, जो उठाने वाले पैटर्न उनको ब्रेक करके वो जा रही है। ठीक, ये देखो, ये जो बीच में कैंडल आपको दिख रही है, ये सेम ऐसी ही आई हुई है जो यहाँ बनी हुई है, बस इसकी जो विक और शेडो है, ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन वो थोड़ी छोटी है इसमें, है ना। बॉडी तो बिल्कुल सेम है, बॉडी में कोई फर्क नहीं, लेकिन कैंडल ये सिर्फ इस कैंडल की वजह से हो रहा है। आप देख रहे हो ना, ये कैंडल यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, अगर ये कैंडल होती तो हमें ये एन दिख जाता, इतनी ही डिमांड बहुत अच्छी हमें ऊपर देखने को मिलती इसी जगह से। अभी फिर से रिजेक्शन यूज़ कर रही है, देखो इसी पे एग्जैक्ट इसी पे इसने अपने आप को टैप करा है, और फिर से अभी फिलहाल की रिजेक्शन यूज़ कर रही है। रिजेक्शन मीन्स कि जैसे पहले यहाँ पर हुआ था ना, सेम ऐसा ही ये यूज़ कर रही है। परफेक्ट, अच्छा, यहाँ विक्स बहुत है, तो ये इसलिए है क्योंकि कल शायद वॉल्यूम नहीं होगा इसमें आफ्टरनून में, इस वजह से ये विक्स वगैरह दिखा रही है, बाकी ठीक है, कोई इशू नहीं। ये देख सकते हो आप, ये आपके लिए एक गैपिज्म क्रिएट हो रहा है। ओके, दिस इज कॉल्ड ए गैपिज्म, क्योंकि ऊपर की साइड इस कैंडल को भरा नहीं है, वॉल्यूम को फिल नहीं किया गया है। ये हमारे लिए इनवर्स गैपिज्म जिसे हम लोग बोल सकते हैं उसकी तरह यूज़ हो रहा है। यहाँ इसमें शायद नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपके लिए एक इनवर्स गैपिज्म है। ठीक है, इनवर्स गैपिज्म का जो एरिया होता है वो रीसेंट हाई तक का आप ले सकते हैं, जैसे रीसेंट हाई, जैसे ये रीसेंट हाई है, जैसे या तो ये रीसेंट हाई है, ठीक है, या फिर ये रीसेंट हाई है, दोनों ही रीसेंट हाई है आपके लिए, यहाँ तक के एरिया होते हैं इनके लिए। गैपिज्म के जो एरिया होते हैं वो यहाँ तक ही होते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और यहाँ तक का एरिया लगा हुआ है। देखो जैसे डब्ल्यू बना हुआ है ना यहाँ पर, ऐसे ही मार्केट बार बार डब्ल्यू क्रिएट कर रही है, 2 बार तो क्रिएट कर दिया है, इस बार भी ऐसा ही क्रिएट कर रही है, लेकिन आप खुद देख सकते हो डब्ल्यू का जो ब्रेकआउट मूव था बहुत फास्ट आया था, यहाँ भी बहुत फास्ट आया था,
यहाँ भी बहुत फास्ट आया था, लेकिन यहाँ ये स्लो हो गया है थोड़ा सा। देखो जो आपका सिल्वर है उसके अंदर भी यही सेम चीज़ें हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है। इसके अंदर भी ज़्यादातर सेम ही चल रहा है, आप मार्केट को देखोगे तो ये भी कुछ ऐसा ही है, बस इसमें पीनट टाइप स्ट्रक्चर है, उसमें भी है लेकिन वो इतना क्लियर नहीं है क्योंकि वो स्ट्रेट चल रही है, ये थोड़ा सा बैंड हो चुका है यहाँ से अगर आप देखोगे। ठीक है, तो पीनट का तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है इसका, इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। एंड ये पीनट का एक शुरुआत आप देख सकते हो, ब्रेकडाउन लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करा है। इसका जो रियल ब्रेकडाउन है वो क्रिएट होगा अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है। यहाँ से इसका रियल ब्रेकडाउन, मतलब ब्रेकडाउन जिसे हम लोग पहला मूव फेक बोलते हैं, वो ये वाला हिस्सा है। फिर हम सप्लाई यूज़ कर सकते हैं, तो पहले वाली या इनसाइडर सप्लाई हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लाइक ये वाली एक, ठीक है, फिर दो, एंड फिर यहाँ पर ये जो हमारे पास तीन, इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का एरिया। ओके, ये हमारे पास तीन सप्लाई, अगर ये नीचे ब्रेक करती है तभी इन तीनों सप्लाईज को यूज़ करा जा सकता है, फिर हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इसका 50% और 100% दोनों ही एरिया यूज़ कर सकते हैं हम लोग फॉर मेकिंग दिस, जहाँ से भी ये यूज़ करते हैं अपने आप को। ओके, जैसे अभी यहाँ से लगाए ना, तो यहाँ से जैसे लो अगर ये क्रॉस करेगी लो, तो फिर इसको यहाँ से लगा देंगे और फिर हमें जो रिवर्सल एरिया है वो करीब इस जगह देखने को मिल सकता है, या फिर इसके 50% रीजन पर, ठीक है, डिपेंड करेगा। तो उसके लिए इसका होना जरूरी है क्योंकि ये हमारे लिए एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है। आप खुद पैटर्न देख सकते हो, रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये सेंट्रल जोन है, ये माइनर है, मेजर है। डी जो है डी माइनर है, बी जो है ये मेजर है, ठीक है, बी वाला जो है वो मेजर है हमारे पास, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, बाकी ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन बनाया ही था इसने इस जगह पे, आप देख सकते हो, ठीक है। एज एस आर इंटरचेंज में हम इसको कह सकते हैं, ये एस आर इंटरचेंज भी हमारे लिए बना हुआ है क्योंकि ये मार्केट ने एज ए रेजिस्टेंस 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 क्रॉसिंग एंड देन सपोर्ट की तरह यूज़ किया फिलहाल के लिए। तो हमारे एस आर इंटरचेंज का एक वाला हिस्सा भी है, इसकी भी टेस्टिंग क्रिएट हो रही है। ठीक है, देखो अभी मार्केट में हमें नहीं पता कि ये किस जगह से रिवर्स कर सकती है, ठीक है, ये कहीं से भी रिवर्स कर सकती है, लेकिन जो इसका हाई है, जो इसका रीसेंट हाई है, आप देख सकते हो, ये इसके कुछ रीसेंट हाईज हैं हमारे पास, ये इसके कुछ एरियाज हैं जहाँ तक ये गई हुई है। आप खुद देख सकते हो, ये कुछ एरियाज इसके जहाँ तक करीब 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 ये गई हुई है इस जगह तक, ठीक है। कुछ और इसके हाईज भी, जैसे ये वाले, ये तो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, इसको भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसको नहीं कंसिडर कर सकते। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारे लिए इनर रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये मेजर रेजिस्टेंस हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसमें, इनर रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारे पास बने हुए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट रीजन है रिवर्सल्स के लिए, जैसे रिट्रेसमेंट हम लोग बोलते हैं, वो हमारी इंपॉर्टेंट है वो भी। देखो ये जो डिमांड है इसको हम एक और तरीके से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये डिमांड आई नहीं है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये हमारे पास सेंट्रल एरिया है, ठीक है, तो ये सप्लाई एक्यूरेट है, तो ये डिमांड यहाँ तक हमें दिखनी चाहिए। तो ये दो कैंडल वाली जो डिमांड है इसको मैं मेजर करके आपको दिखाता हूँ कैसे देखने को मिलेगी। ये जो डिमांड है यहाँ से यहाँ तक की, इसका अभी फिलहाल के लिए मार्केट डबल मूव, मतलब करीब करीब डबल मूव हमें देखने की कोशिश कर रही है। तो ये सेंट्रल एरिया तक मार्केट आई हुई है, आप देख सकते हो इसके, इसका जो सेंट्रल जोन है वहाँ तक मार्केट अभी आई हुई है इस जगह तक, ठीक है। इसी को इसने यूज़ किया है रिवर्स करने के लिए, हल्का सा रिवर्स करने के लिए फिलहाल के लिए, एंड इट्स जस्ट गोइंग अपसाइड, जो हमें देखने को मिल रहा है। एंड यू कैन सी, कल मैंने इसी चीज़ का यूज़ किया था। कल मैंने नाइट में एक पोजीशन यहाँ लगाई थी, एंड ये जो आपको दिख रहा है 2899 करीब इस जगह पर एक मैंने पोजीशन क्रिएट करी थी, एंड उसका जो स्टॉप लॉस है वो एक स्कैल्पिंग थी, मतलब स्कैल्पिंग कह सकता हूँ कि एक हॉर्स वाली थी, 1:1.2 इसके अंदर था, जस्ट लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक का उसका एरिया था। एंड इस जगह से बहुत मैंने उसको, आप कह सकते हो मैंने बहुत बड़ा उसको लिया था, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग वाला एरिया यूज़ कर रहा था, 1:1.2 कुछ उसके अंदर इसकी रिवॉर्ड था, इजीली सिलेक्ट ऐसे कुछ था ये, ठीक है, इस जगह से। तो वैसे तो यहाँ पर आते ही अगर ये यहाँ आ जाती तो ये क्लोज हो जाती, बट यहाँ आई नहीं, तो क्योंकि मैंने इस जगह से, ऐसी जगह से इसके अंदर एंट्री ली थी कि ये मुझे नी कैप यूज़ हो रही थी, तो मुझे पता था कि नी कैप अगर यूज़ हुई है तो नी कैप के बाद मूव क्रिएट कर सकती है, कैंडल की बॉडी छोटी हो जाए, एंड यहाँ से यहाँ तक का इसके अंदर मेरे पास आ चुका था। बस मैंने स्कैल्पिंग की टाइप ली थी, क्योंकि मार्केट चाहती तो अपने हाई को क्रॉस करके फिर से रिवर्स करके नीचे आ सकती थी, लेकिन उसने करा नहीं रिवर्स, वो अलग बात है, बट नीचे तक रिवर्स नहीं करा, रिवर्स तो करा है, तो इसलिए मैंने यहाँ तक का होल्ड नहीं किया था, मैंने कुछ पॉइंट्स पीछे तक करा था, तो मेरे को ये बहुत बढ़िया पोजीशन लगी थी, इसलिए 1:1.2 का इसका रिवॉर्ड भी इसके अंदर बना हुआ था, ठीक है। मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो 2899 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, 2899 इसी जगह पे है, 2899.99 बिल्कुल एग्जैक्ट इसी जगह पे बना लगाया था मैंने। जस्ट टेस्टिंग, कुछ चीज़ को मैं टेस्ट कर रहा था, और टेस्ट में क्या कर रहा था मैं, नी कैप जो थी, इस तरीके की नी कैप होती है जो, जिसमें कैंडल की बॉडी करीब करीब बॉटम से टच जाती है, क्योंकि नी कैप में क्या करते हैं हम लोग, तीन कैंडल्स देखते हैं, है ना। तो अगर दो कैंडल आ जाए जिसके अंदर एक कैंडल और हो, लेकिन वो सामने से नहीं दिख रही, ठीक है, मतलब एक बड़ी सी कैंडल, जैसे ये सेम आपको दिख रही है, ये इतनी बड़ी कैंडल हो फिर एक छोटी कैंडल हो, तो उसके बाद ऐसी डिफरेंट कैंडल्स को क्रॉस कर जाए, तो इस केस में क्या मार्केट अपने आप को कंटिन्यू करती है या रिवर्स करती है। सो आई वाज जस्ट मेकिंग दिस, ये सेंट्रल सीजीसी के अंदर की कुछ चीज़ें थी, ठीक है। एंड इसमें मैंने लाइव में ही करके देखा था, तो इसने वर्क किया है, लेकिन मैंने इसको प्रीवियस हिस्ट्री में ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं किया, क्योंकि इसने यहाँ पर भी वर्क करके दिखाया था, तो मैं इसी का रिपीटेशन यहाँ देख रहा था, ग्रीन साइड, राइट साइड में तो हो गया था।
नी कैप के बाद मूव कंटिन्यू करती है मार्केट, इसलिए मैंने इसको यहाँ यूज़ किया है जो आपको दिख रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट। देखो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की डिमांड है एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड है, तो आप देख सकते हो करीब करीब इसी कैंडल के अंदर ही लगा हुआ। मैंने थोड़ा सा नीचे ये स्वैप कर रही थी, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसको बहुत नीचे तक लिया था। वैसे तो यहाँ तक का एरिया के अंदर बना हुआ है, तो इसी का यूज़ करके मार्केट ने फिर उतनी ही डिमांड दी थी, तो बड़ा अच्छा यहाँ एरिया बना था, मुझे अच्छा लगा। यू कैन इजीली सी लाइक दिस। देखो यहाँ रिजेक्शन यूज़ किया मार्केट ने एंड देन सेंट्रल जोन का इस्तेमाल कर दिया है। रिजेक्शन जैसे कि यहाँ पर रिजेक्शन है, यहाँ रिजेक्शन है, ठीक है, कैंडल चेंज हो चुकी है, कैरेक्टर अभी क्रॉस भी नहीं हुआ, आप देख सकते हो, ठीक है। देखो यही चीज़ यूज़ हुई जो मैंने लगाई हुई है, कहाँ गई, ये देखो आपको दिख रहा है ना ये चीज़, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने लगाया हुआ है फिलहाल के लिए, तो इसी को मार्केट ने यूज़ किया हुआ है। ये छोटा सा रीजन लगा, बिल्कुल छोटा सा, जस्ट लाइक बिल्कुल छोटा सा, जस्ट लाइक छोटा सा रिवर्सल एंड छोटा सा मूव लाइक इस तरीके से लगा हुआ है। जो नहीं कैप समझा रहे हो सेम बना है, बना हुआ टाइम फ्रेम का, बना हुआ, बना हुआ। अच्छा ये ना, हाँ बिल्कुल, लेकिन इसमें ना वो नहीं है, देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वो नहीं है, ये इसके अंदर कैंडल्स हैं, 3 कैंडल्स हैं, लेकिन एक ऐसी कैंडल जिसमें सिर्फ 2 ही बने, एक छोटी और एक बहुत बड़ी हो, तो उस बहुत बड़ी के अंदर शायद एक और कैंडल होगी जो वो सामने नहीं आ रही है। तो अगर वैसे नहीं आ रही है ना, तो उस कंडीशन में हम यूज़ नहीं करते हैं उसको। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे क्या होता है, जैसे मेरे पास ये कैंडल आई ऐसे, ठीक है, इसमें कोई लेकिन उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल आ गई, और फिर उसके बाद एक डिफरेंट कलर की कैंडल बन जाती है मेरे पास लाइक दिस, इस तरीके से ये रेड कलर की कैंडल बन जाती है मान लो, और उसके बाद इसको मार्केट क्रॉस कर देती है। तो चलो मैं इसे नी कैप अभी कंसिडर कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं इसे नी कैप कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, तो नी कैप के बाद क्या मार्केट कंटिन्यू करेगी ये फाइंड आउट करने के लिए मैंने इसको यूज़ किया है ना। तो ये हिस्सा और यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा यूज़ करा और इसको एज रिटेस्टिंग की तरह यूज़ करके इतनी ही डिमांड मार्केट में आनी चाहिए, ये चीज़ मैंने यूज़ करी थी एंड ये बहुत अच्छी तरीके से काम करा है, बहुत बढ़िया पैटर्न निकला है, बहुत अच्छा पैटर्न निकला, ठीक है। और ये लार्जर टाइम फ्रेम पे ही कर सकते हैं, क्योंकि लार्जर मतलब 15 मिनट्स, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो है इतना टाइम नहीं होता लोअर टाइम फ्रेम्स में कि हम करें, इसलिए अब देखो वो थी स्कैल्पिंग, लेकिन लार्जर टाइम फ्रेम में बहुत बड़ा वहाँ पर पॉइंट्स है, बहुत बड़ा वहाँ पर पॉइंट्स है, ठीक है, ओके, यस। ये एक सीजीसी के अंदर है, अभी मैंने इसको ऐड नहीं किया है, मैं इसलिए इसको टेस्ट कर रहा था क्योंकि इसको मैं बुक में ऐड करूंगा, बट इससे पहले मैं इसको कई बार ट्राई करके देख लूँ। मैंने इसे पिछली मार्केट्स में देखा है, लेकिन मैंने इसको लाइव में नहीं चल के देखा था, मतलब उसमें मैंने लाइव ट्रेड नहीं चल के देखी थी, ट्रेड मैंने चल दी है, मुझे श्योरिटी हो गई अपनी साइड से, इसलिए मैं इसको ऐड कर दूंगा बुक के अंदर, सीजीसी के अंदर, सेंट्रल जोन कॉन्सेप्ट के अंदर, नी कैप की क्राइटेरिया के अंदर ऐड कर दूंगा कि जब भी 2 कैंडल होती है पावरफुल और फिर डिफरेंट कोई कैंडल क्रॉस हो जाती है, देन वी हैव मूव लाइक दिस, ओके, समझ आया। परफेक्ट। तो यू कैन सी यहाँ रिजेक्शन हुई है फिर से, लेकिन अभी अभी भी मार्केट अपने आप को थोड़ा कंटिन्यू करी, बहुत बड़ी बड़ी प्रेशर्स यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं मार्केट में। देखो वो छोटा सा रिवर्सल एरिया आपको यहाँ कितना इंपॉर्टेंट लग रहा होगा, जैसे बना हुआ है। देखो अगर आपको अपना पेशेंस बढ़ाना है तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम फ्रेम, ठीक है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम फ्रेम है, सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है 15 मिनट्स का। टारगेट तो मुझे देखो यहाँ तक लग रहा है अभी तो फिलहाल के लिए, यहाँ तक लग रहा है इसका जो डिमांड है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये सेंट्रल जोन है, अभी मार्केट यहाँ तक यूज कर रही है इसको, ठीक है, ये यहाँ तक इसको यूज कर, तो नीचे का जो हिस्सा है ये यूज हुआ है फिलहाल के लिए, पावरफुल कैंडल बनी है, रिजेक्शन करा है इसको, जब तक इसको रिजेक्ट कर दिया तो बहुत बड़ी बात है इसको रिजेक्ट करना, और कोई कैंडल तो टच हुई नहीं है फिलहाल के लिए, यहाँ पर भी देखो आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ मैंने आपको सिंपल सप्लाई क्रिएट करके ही बताई थी यहाँ से कि हमें जो सप्लाई यहाँ तक ही देखने मिल सकती है, ये मार्केट नीचे आई है, वी कैन सी, जिसके लिए मैंने माइनर चेंज ऑफ फैक्टर लगाया, बट ये यूज नहीं हुआ है, सिर्फ रिजेक्शन यूज हुई चाहिए, ठीक है। कैंडल की बॉडी पतली होती जा रही है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में नीडेड वॉल्यूम नहीं है, बुल साइड का नीडेड वॉल्यूम नहीं है, ओके। मैं इसको हटा दूं यहाँ से, इसको भी, इसको भी, इसको भी फिलहाल के लिए। अभी इन्वर्स गैपिज्म यूज हो रहा है, जब तक कैंडल की बॉडी इन्वर्स गैपिज्म से ऊपर फिल नहीं करेगी तब तक मार्केट में बियर साइड का मूव एक्टिव रहेगा, ठीक है। फाइव मिनट्स हमारे पास और आप देख सकते हो बहुत बढ़िया मूव आ रहा है इसके अंदर, होल्डिंग वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, क्योंकि फिलहाल के लिए कैंडल की बॉडी इंडिकेट कर रही है, ग्रीन कलर का होल्डिंग वॉल्यूम नहीं है, कैसे नहीं है आप खुद देख सकते हो, जब भी कैंडल की बॉडी बन रही है स्टार्टिंग में उनमें वॉल्यूम आता है, फिर कम हो जाता है, फिर आता है, यहाँ पर वॉल्यूम है, कम हो गया पहले ही, फिर आ रहा है, तो यानी कि ये हिस्सा बहुत छोटा हो गया, ये हिस्सा थोड़ा बड़ा था, आधा हो गया इससे, ठीक है, इसलिए मैंने ये यहाँ रिसेंट में लगाया हुआ है, आपने देखा होगा, मतलब जो मैंने डिमांड क्रिएट करी थी। अभी देखो कोशिश कर रही है कि जो बोट की रस्सी है उसको किसी भी तरीके से तोड़ा जाए, ये जो आपको दिख रही है रस्सी है, ठीक है, और ये टूट चुकी है, बॉट पानी में जा चुकी है, इनवर्स गैपिज्म इज कैंसल्ड, खत्म हो चुका है इनवर्स गैपिज्म, अब वो एरिया क्रिएट हो रहा है। स्टार्ट करते हैं। इवनिंग में मैं गोल्ड में स्ट्रीम करी थी मैंने, और आप देख सकते हैं उसका एनालिसिस यहाँ पर हमें बहुत अच्छा यहाँ देखने को मिला है, एंड मार्केट जस्ट
प्राइस जो रिवर्स फ्रॉम दिस एरिया आफ्टर इफेक्ट वगैरह यूज़ हुआ है और बेस एनगल्फिंग के साथ वो कंटिन्यू कर गई है और एसआर इंटरचेंज भी यूज़ हो चुका है आपके सामने। ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम था और आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। मैंने इसका पूरा एक्सप्लेन किया था आपको A to Z एक एक कैंडल के ऊपर। ओके, आते हैं हम बिटकॉइन में। एंड ओके, सो यहाँ पर एनालिसिस हम लोग देखते हैं कल के। मैंने आपको इसमें बिटकॉइन में कल सॉल्व करके बताया था इसका हमें क्या देखने को मिल सकता है। एंड यू कैन सी यहाँ हमें एक बुल साइड मूव देखने को मिला है, बट वो फुल नहीं आया है। उसने अपना हाफ ही मूव लेके रिवर्स करने की कोशिश करी है। इसका हाफ मूव आप देख सकते हैं 98,000 के करीब है। यहाँ पर मैंने 98,000 पे आप देख सकते हो ये लेवल लगाया हुआ है। अगर आपको दिख रहा होगा ये 98,000 पे ही लेवल लगा हुआ है। एंड यू कैन सी कि ये करीब इसी एरिया से अपने आप को रिवर्स करके चला गया। मतलब सेंट्रल जोन यहाँ यूज़ हुआ है, 100% चीज़ यूज़ नहीं हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों लेवल्स में से कोई भी यूज़ हो सकते हैं मार्केट में। एंड यू कैन सी बहुत अच्छा यहाँ पर एग्जैक्ट रिवर्सल यूज़ हुआ है। बड़ी ही कैंडल आई, जैसे कि मैंने आपको यहाँ कॉपी करके बना के दिखाया था। बड़ी ही कैंडल हमें देखने को मिली है। उसके बाद ये आगे जाके अपने आप को छोटी कर गई है, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट उठ जाती एक या दो कैंडल बीच में रखते, जैसे यहाँ पर एक कैंडल आई है रेड, तो फिर बाद में ये ग्रीन ट्रेंड बन गया। अगर यहाँ पर भी एक ही ग्रीन रेड कैंडल आती तो यहाँ पर भी ये सेम ग्रीन ट्रेंड बन जाता और फिर ये कंटिन्यू हो जाती है। ओके, सो ये हमारे पास बहुत अच्छा यहाँ पर एक पैटर्न बना भी हुआ है और काम भी कर चुका है। मार्केट रिवर्स भी कर गई है एंड बेरिश एंगल्फिंग यूज़ हुई है। टॉप पे आप देख सकते हैं बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न हमारे सामने आया हुआ है। यहाँ पर भी इसी पैटर्न से गिरी थी, यहाँ पर भी इसी पैटर्न से गिरी हुई है। आप देख सकते हैं ये सेम टू सेम यही पैटर्न है। रीटेस्टिंग के टाइम जब एम बना था, यहाँ पर भी एम बना था, तो रीटेस्टिंग के टाइम पे सेम पैटर्न यहाँ बना हुआ है। ओके, कंटिन्यू करते हैं आगे, हमें क्या मूव देखने को मिल रहा है। एंड तो इसीलिए मैं यहाँ से यहाँ तक की जो सप्लाई है आपके सामने, इसको मेज़र करने की कोशिश करूँगा, यहाँ से यहाँ तक एंड ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने अभी यहाँ तक का एरिया यूज़ किया, मतलब बिल्कुल ऊपर तक नहीं आई है, हल्का सा एरिया बचा हुआ है अभी। तो एक तो ये हमारे सामने रिवर्सल एरिया निकल के आता है पास में, और उसके बाद जो रीज़न है वो अभी फिलहाल के लिए कंसोलिडेट हो रहा है, मतलब छोटा सा एरिया एलिप्स टाइप बन रहा है, आप देख सकते हैं। सो वी कैन सी कि मार्केट हमें डाउन आती हुई दिखती है, तो फिर हमें इस तरीके से होती हुई दिख सकती है, लाइक दिस, ऐसे करके। ओके, ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप एफ देखना चाहते हो तो वो ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। और जब ऑलरेडी यूज़ हो जाता है तो हम इसको दोबारा से यूज़ नहीं करते हैं। ये ऑलरेडी 50% जोन इसका यूज़ हो चुका है और उतनी ही डिमांड क्रिएट हो गई जितनी एफ तक होती है। देखो जनरली क्या होता है कि जब हम लोग एफ से क्रिएट हुई डिमांड को मेजर करते हैं, उसको भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। मतलब कैसे होता है, जैसे जैसे मान लो मार्केट इस तरीके से नीचे आ रही है, ओके, ऐसे करके नीचे आ रही है और फिर यहाँ से अप साइड में जा रही है। तो हम मान लीजिए हमारे सामने ऐसे करके कैंडल बनती है, तो हम इसको एज ए गैप क्रिएट कर देते हैं एग्जांपल के लिए। ये हमारे लिए एफ क्रिएट हो जाता है। ओके, तो अगर मार्केट यहाँ पर आके कैंडल बनाती है, फिर यहाँ पर हमें लाइक कैंडल ऐसे दिखती है और फिर यहीं से ही उठना शुरू कर देती है, उठना शुरू कर देती है, हाई भी क्रॉस कर देती है। तो उसका मेजरमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं कि जहाँ से इसकी बॉडी क्रिएट होती है, मतलब जहाँ तक इसका मूव आता है, एफ तक का जो मूव है, वो डिमांड हम लोग इस कैंडल से आगे तक क्रिएट कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है एफ की बात करिए कि जिसमें हम लोग 50% और 100% भी लगा सकते हैं, दोनों चीज़ें एक साथ यूज़ हो सकती हैं। ओके, सो यहाँ पर भी यही चीज़ है। यहाँ आप देख सकते हो आपको एग्जैक्ट उतना ही मूव देखने को मिलेगा जितना मार्केट ने एफ तक यूज़ किया है। कैसे, देखो एफ तक आने वाला मूव यहाँ तक है, सो वी कैन यूज इट लाइक दिस। ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड हमारे पास आई है, हम इसी को यहाँ से ले सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं एग्जैक्ट हमें यहाँ तक डिमांड देखने को मिल रही है। यहाँ से भी ले सकते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं, यहाँ से भी आप ले सकते हो, लेकिन ज़्यादातर एरिया जो है ना वो सेंट्रल टाइप क्रिएट हो जाता है एंड वी कैन इजिली सिलेक्ट दिस। इस तरीके से वो हमारे पास क्रिएट हो जाए एंड देन वी हैव द रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट। तो इस तरीके से भी हम लोग मेजर करते हैं, लेकिन ये हर बार यूज़ नहीं होता है, क्योंकि हर बार मार्केट में जो फेयर वैल्यू गैप है वो मार्केट में यूज़ नहीं होता है। लेकिन जब भी यूज़ होता है इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ओके, सो भी आप देख सकते हो हमारे सामने ये पैटर्न बना हुआ है और अभी मार्केट धीरे धीरे करके ऐसे पैटर्न क्रिएट करी, तो इसमें एक फेक मूव जनरेट होने की पूरी गुंजाइश है। एंड जब इसका फेक मूव जनरेट होगा देन वी हैव ए मूव। इस तरीके से आप देख सकते हो ये एक पैटर्न टाइप बना हुआ है हमारे पास, ऐसे लगा हुआ है ये। ओके, सो इसका जो पहला मूव होगा वो फेक होगा। जनरली अगर ये नीचे की साइड आता है तो फिर हमें नीचे की साइड मूव दिखेगा, वो लाइक ए ब्रेकडाउन की तरह, क्योंकि इसमें बार बार आप देख सकते हो कि जो प्रेशर है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे करके वो इंक्रीज हो रहा है और साथ के साथ फेल भी हो रहा है, यानी कि कोई भी बॉडी यहाँ फिल नहीं हो रही है, लेकिन वो बस प्रेशर बन रहा है। ओके, सो लेट्स सी कि मार्केट इस वक्त किस साइड में लेके जाती है इसको, उसके बाद ही हमें पता लगेगा इसके अंदर। ओके, सो मैं ये स्क्रीनशॉट शेयर करूँ आपके सामने। वॉल्यूम बर्स्ट भी कर सकती है, बट क्योंकि ये हमें मूव नहीं पता पहले किस साइड निकलेगा, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर ये क्रिएट, अगर डिमांड आती है यहाँ से तो इनसाइडर डिमांड हम लोग ऐड कर सकते हैं, और इनसाइड डिमांड ऐड करके या फिर ये वाली डिमांड हम लोग ऐड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा डिमांड आ जाती है तो उस केस में ये वाली डिमांड ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ये दोनों डिमांड ऐड करके हम रिवर्सल फाइंड आउट कर सकते हैं मार्केट का, ऐसे आता हुआ लाइक दिस एंड फिर इस तरीके से। ओके, ये मैं शेयर कर रहा हूँ, मैंने शेयर कर दिया है टेलीग्राम और व्हाट्सअप पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। ओके,
1 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस आते हैं एंड आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। नीचे ब्रेक भी हुई है, मार्केट ने ब्रेक भी करा हुआ है और उसके बाद रिकवरी करी है, बट हाई ब्रेक ना करने की वजह से ऊपर नीडेड वॉल्यूम छूट चुका है। और ये इतना बड़ा नीडेड वॉल्यूम हमारे लिए मार्केट में एक रिजेक्शन टाइप एरिया क्रिएट कर रहा है। यू कैन सी ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा नीडेड वॉल्यूम है। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं क्योंकि नीचे क्रॉस करने के बाद ऊपर नहीं फिल करा तो ऊपर का एरिया एज ए नीडेड वॉल्यूम क्रिएट हो गया है। और वो नीचे जाने के लिए मैं एक कर्व यहाँ पर लगाने की कोशिश करूँगा ताकि एक ब्लैक माइंड क्रिएट हो सके। यहाँ पर एक ब्लैक माइंड कर्व क्रिएट हो रहा है, आप देख सकते हैं। ओके, ठीक है, अगर मैं चार्ट को इन्वर्ट कर दूंगा तो आपको एक ये नॉन एक्ट डब्ल्यू टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसका सेंट्रल जोन पर भी मार्केट चल रही है। तो अगर सेंट्रल जोन रिवर्सल हमें देखने को मिलता है तो मार्केट इस तरीके से आके हमें ऐसे करके दिखा सकती है। ओके, तो इसी को हम लोग यूज़ करेंगे, सेंट्रल जोन ऑफ नॉन एक्ट डब्ल्यू। ओके, सो यहाँ फिलहाल के लिए हमारे पास एक गैप आया है जिसे हम लोग एक ब्लॉक भी कह सकते हैं छोटा सा। ठीक है, जैसे लाइक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ यूज़ हो रहा है। ओके, सो ये चीज़ है हमारे पास एंड इसमें जो हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड है वो मेजर करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सप्लाई है मैं यूज़ करूँगा यहाँ से यहाँ तक, यू कैन सी, फिर यहाँ से यहाँ तक इजीली हमारे पास यूज़ हो रही है लाइक दिस। ओके, सो दिस इज़ ए मिनी रिवर्सल एरिया लाइक दिस, यू कैन सी। और ये एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह यूज़ हो रहा है। मैं इसको ओ बी लिख देता हूँ, आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। ठीक है, ए माइनर ओ बी लाइक दिस। ओके, देखो ये जो पैटर्न आप देख रहे हो बेसिकली, ठीक है ये पैटर्न बहुत अच्छा। यहाँ पर भी ये बना हुआ था और इसके अंदर चेंजेस क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। चेंजेस इसके अंदर ये है कि ये जो आपको इवनिंग स्टार दिख रहा है ये बहुत अच्छा इवनिंग स्टार है। ठीक है, यहाँ पर भी इवनिंग स्टार जैसा बना था लेकिन इसकी जो बॉडी थी वो बहुत कम थी, छोटी थी बॉडी, लेकिन इसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी हो गई है। ठीक है, होल्डिंग वॉल्यूम इनके अंदर बढ़ गया क्योंकि ये टॉप पे था एंड ये बॉटम पे है। देखो यहाँ पर कैंडल रूट्स बनी थी, आप खुद देख सकते हैं, इंड्यूसमेंट्स क्रिएट हुई थी और इसको फेल करने के बाद मार्केट रिवर्स कर गई। ये पैटर्न होता है एक्चुअल में, ये हर बार ही काम करता है, हर बार ये काम करता है। ठीक है, हर बार ये काम करता है आपका। तो अभी फिलहाल के लिए यही चीज़ हो रही है जो आपको रिवर्सल देखने को मिल रहा है, ये ऐसा ही रिवर्सल है, लेकिन ये टॉप पे था इसलिए थोड़ा सा इसके अंदर वॉल्यूम कम था। ये बॉटम पे है तो इसके बाद नीडेड वॉल्यूम बढ़ गया, यानी कि वो होल्डिंग वॉल्यूम जो होता है, सॉरी नीडेड वॉल्यूम नहीं, कि होल्डिंग वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है। वो जैसे बॉटम पे मार्केट है बुलिश, होल्डिंग वॉल्यूम बढ़ जाता है। लेकिन है ये एज ए मिनी रिवर्सल एरिया टाइप, तो इसकी कोई मैं डिमांड मेजर नहीं कर सकता क्योंकि छोटा सा एरिया है ये। एंड क्योंकि अगर डिमांड मेजर करेंगे तो किससे करें, ये पैटर्न किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है जो मार्केट का बॉटम क्रिएट करे, ये सेंट्रल पैटर्न बना रहा है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अगर मैच करना भी होगा तो इससे करा जाएगा, लेकिन ये रिवर्स्ड है, ये पॉजिटिव है, तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए सिर्फ इसको ऐसे रहने देंगे। जस्ट ऑर्डर ब्लॉक है, एनीथिंग एल्स। ओके, सो ये पैटर्न क्या कर रहा है, ये पहले अपने आप को फेल कर रहा है, फिर काम कर रहा है, फेल कर रहा है, फिर काम कर रहा है, फेल कर रहा है, फिर काम कर रहा है। कैसे, देखो यहाँ पर भी एक बार ही आया था, यू कैन इजीली सी लाइक दिस, इसने अपने आप को फेल करा फिर काम करके दिखाया है। यहाँ पर भी इसने अपने आप को फेल करा फिर काम करके दिखाया है। लेकिन इन सबके अंदर एक कॉमन चीज़ क्या है कि ये बॉटम नहीं है। ये जो है, ये जो पैटर्न आ रहा है ये मार्केट के बॉटम पे नहीं आ रहा है, ये मार्केट के सेंट्रल एरिया पे आ रहा है। ठीक है, अभी जो हमारे पास में पैटर्न आ रहा है वो बॉटम पे है, वो सेंट्रल एरिया पे नहीं है, तो उसका मूव बाकी सबसे बहुत अलग है। ओके, उसका मूव बाकी सबसे बहुत अलग है क्योंकि जितने भी आप पैटर्न ये देखोगे मॉर्निंग स्टार वाले, वो ज़्यादातर मार्केट के सेंट्रल जोन पे आ रहे हैं, यानी कि जब मार्केट नीचे गिर जाती है फिर ऊपर बनते हैं, गिर जाती है फिर थोड़ा सा ऊपर बनते हैं। ये वाला थोड़ा सा जो बॉटम पे आया हुआ है, देखो मूव इसमें आ भी गया, इसने दिखा भी दिया अपना मूव। ठीक है, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये बेसिकली आपके बॉटम पे आया हुआ है, मतलब एक ऐसा मूव जो बिल्कुल ट्रेंड के बॉटम पे आया हुआ है। ये ऑर्डर ब्लॉक भी यूज हुआ है एमएमसी के हिसाब से, ये एक मिनी रिवर्सल एरिया है। ठीक है, अभी भी मैं इसकी डिमांड मेजर नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं पता ये डिमांड आ कहाँ से रही है। पीछे से तो देख सकता हूँ, मतलब अगर मैं ये वाली मेजर करूंगा तो हो सकता है इससे मैच करे, इससे मैच करे, ये तो मैं कर सकता हूँ मेजर। ठीक है, यू कैन इजिली सी लाइक दिस। अगर मैं इसको मेजर करूंगा ये आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का एरिया। ठीक है, तो इससे तो मैच करेगी लाइक दिस, दो कैंडल तक तो मैच करेगी, लेकिन इसके बाद का एरिया इसके साथ मैच नहीं कर रहा है जनरली। ठीक है, क्योंकि नीचे आप देखोगे तो ये इनवर्स बियरिश एंगल्फिंग है, लेकिन ये बुलिश एंगल्फिंग है, तो इसके साथ तो कोई मैचिंग नहीं है अभी फिलहाल के लिए हमारे पास। लेट्स सी कि यहाँ रिजेक्शन होता है या डायरेक्ट क्रॉसिंग होती है। ठीक है, वी कैन इजिली सी लाइक दिस। तो ओके, मैं एक बार यहाँ से इसको यूज़ करके देखता हूँ गाइस, अगर ये वाली डिमांड यहाँ यूज़ होती है, वैसे तो ये वाली भी हो सकती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया है हमारे पास, एंड अभी ये रिजेक्शन एरिया भी यूज़ हो रहा है, रिजेक्शन ब्लॉक जिसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए एक माइनर चेंज ऑफ करेक्टर है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज ए माइनर चेंज ऑफ करेक्टर एंड दिस इज एरिया। डायरेक्ट क्रॉस हो चुका है ऑर्डर ब्लॉक हमारे सामने, माइनर चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट का हो गया है। ये पीछे की डिमांड यहाँ कंप्लीट हो गई है अकॉर्डिंग टू बुलिश एंगल्फिंग। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ, जो भी मैंने किया है तुम्हारे भले के लिए किया है, लाइव स्ट्रीम्स प्राइवेट करके। मार्केट इज एट द नीडेड वॉल्यूम, ऑलरेडी टोल्ड कि मार्केट जब भी नीडेड वॉल्यूम में होती है
मतलब जब भी नीडेड वॉल्यूम मैंने बनाया है वो मार्केट रिवर्स करके उसको फिल ज़रूर करेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नीडेड वॉल्यूम फिल ना करे। अगर वो गलत ढूंढा है, अगर वो गलत ढूंढा है तो हो सकता है कि नीडेड वॉल्यूम फिल ना हो, फ्यूचर में भी कभी फिल ना हो। बट यही आपकी ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऐसे रिजेक्शन ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करना, ऐसे ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें थोड़ा मेहनत लगती है, टाइम लगता है, बट वी कैन आइडेंटिफाई। मार्केट में ऊपर से बेयरिश प्रेशर आ रहा है, कैंडल की विक्स शो कर रही हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट का बेयरिश प्रेशर धीरे धीरे करके इसके पास आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं जीरो, थोड़ा आया, फिर और आया, फिर और आया, और अभी नहीं आ रहा है। अभी देखते हैं, लेट्स सी। लेकिन मार्केट में जैसे जैसे लेवल, ये क्यों आ रहा है आपको समझिए, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेजर रिवर्सल एरिया है। आप देख सकते हो नीडेड वॉल्यूम पे मेजर रिवर्सल एरिया है, यानी कि हमसे मेजर चेंज ऑफ करेक्टर भी कह सकते हैं। दिस इज द मेजर चेंज ऑफ करेक्टर। एंड आप देख सकते हो नीडेड वॉल्यूम फिल हो चुका है विद ए लार्ज कैंडल, विद ए लार्जेस्ट कैंडल ऑन ट्रेंड। यहाँ से मैं इसको डबल भी कर सकता हूँ, ठीक है, बट अभी मेजर चेंज ऑफ करेक्टर, रिजेक्शन यूज हो सकती है। सो यू कैन सी रिजेक्शन यूज हो रही है फिलहाल के लिए, तो मैं इसको डबल कर दूंगा यहाँ से यहाँ तक, और इसका जो 50% जोन है उसको भी हम यूज़ करेंगे दोनों केसेस में। यहाँ पर भी मार्केट में हमारे पास कुछ भी नहीं है, सो वी विल नॉट यूज़ एनीथिंग। इसका हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ एंड वी विल हैव ए 50% जोन लाइक दिस, इस तरीके से आपको यहाँ देखने को मिलेगा। एंड इसको मैं ऐसे कर देता हूँ और इसको भी इस तरीके से। ओके, सो दिस इज द सेंट्रल रिवर्सल जोन, सेंट्रल जोन रिजेक्शन यहाँ, और ये फुल सप्लाई है, फुल डिमांड है हमारे पास, डबल डिमांड है, डबल डिमांड का रिवर्सल एरिया है ये, और ये हमारे पास एरिया बना हुआ है। माइनर चेंज ऑफ करेक्टर के बीच में आपको जो बड़ी सी कैंडल दिख रही है वो हमारे लिए एक IFC है, टॉप पे भी IFC है, एंड वी कैन सी लाइक दिस। आप खुद देख सकते हो, मैं चाहता तो आपको नीडेड वॉल्यूम बहुत छोटा बना के दिखा सकता था, लेकिन मैंने ये इतना बड़ा इसलिए बनाया है, इसका रीज़न बहुत बड़ा है। क्योंकि जब मार्केट का लो टूटा है तो उसके बाद जो हाई बना है वो उसके रिसेंट की हाई से बहुत नीचे है, तो इसीलिए यहाँ पर इतना बड़ा नीडेड वॉल्यूम बना हुआ है। आप यहाँ खुद देख सकते हो, ये जो मैंने लाइन बनाई हुई है नीचे वाली आपको दिख रही होगी, ये इसका लो है जिसको तोड़ा है मार्केट ने। लो तोड़ने के बाद जो एक हाई बनता है, वो हाई हमारे रिसेंट की हाई से, रिसेंट के हाई से अगर थोड़ा सा भी नीचे हो जाए, फिर मार्केट नीचे रिवर्स आने लग जाए, वो एरिया मार्केट का नीड वॉल्यूम क्रिएट कर देता है। ये और ये बेसिकली हमारा नीड वॉल्यूम क्रिएट कर देता है। वैसे तो मैं इसको बॉडी टू बॉडी मेजर कर सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ वीक टू वीक करा है, उससे चलो कोई इशू नहीं है, क्योंकि बड़ा बहुत था ये, इस वजह से आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। हैंगिंग मैन मार्केट को गिरा रहा है, बट हाउ? दिस इज द अवेयरनेस कैंडल, जो टॉप पे ग्रीन कलर की कैंडल बनी हुई है, वो हमारे लिए एक अवेयरनेस है। जैसे पहले भी टॉप पर आई थी, ऐसे ही यहाँ भी टॉप पर आई हुई है। माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर पर जो ग्रीन कैंडल है वो एक अवेयरनेस है, उसके 6-7 कैंडल बाद आप ये मूव देख सकते हो जो आपके सामने आया हुआ है। ओके, इसी तरीके से आपका जो हम्म, हम्म, मतलब अभी हमारे पास ग्रीन मूव बचा हुआ है आफ्टर इफेक्ट्स में, आप देख सकते हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, दिस इज द हाईएस्ट, एंड यहाँ पर भी हमें एक बड़ी सी कैंडल देखने को मिल सकती है ग्रीन कलर की। ये मैं यहाँ लगा देता हूँ ऐसे करके। दिस इज द नेक्स्ट चेंज ऑफ करेक्टर। ये भी आप कैंडल लाइट देखो, ये बन भी गई है। ये आप कह सकते हो, ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट सेंट्रल जोन पर ये बनी हुई है। मैं सेंट्रल जोन को थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, ये देखो बड़ी कैंडल बन रही है यहाँ पर। एज लाइक अवेयरनेस के बारे में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि अवेयरनेस फिर से वर्क करने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ पर भी इसने वर्क किया है, यहाँ पर भी तो सेम चीज़ है यहाँ पर करने के लिए, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। एंड ओके, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आ जाते हैं। ये हमारा एक छोटा सा पीनेंट है, और ये पीनेंट का पहला मूव है। दिस इज द पीनेंट्स फर्स्ट मूव। तो अगर मैं फर्स्ट मूव देखना चाहूँ तो इससे पीछे की डिमांड, सॉरी, इससे आगे की डिमांड के बराबर होनी चाहिए, जो कि सेंट्रल एरिया इस लेवल तक पहुंच रहा है। तो मैं एक सेंट्रल एरिया भी यहाँ क्रिएट कर देता हूँ। यू कैन इजीली सी लाइक दिस, ये एक ये सेंट्रल एरिया यहाँ यूज़ हो रहा है इसके हिसाब से, ठीक है। एक ये भी है और एक वो भी है, ठीक है। मैं कंपाइल नहीं करूँगा दोनों को, यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इससे कोई इशू वाली बात नहीं है। ओके, ये एक ब्लैक माइंड कर्व है, आप देख सकते हैं। दिस इज ए ब्लैक माइंड कर्व, 90 डिग्री पे फॉल एंड देन क्रॉसिंग, डायरेक्ट क्रॉसिंग एंड कर्व्ड रेजिस्टेंस पे। मैं तो आंख बंद करके भरोसा कर देता हूँ, क्योंकि इससे बढ़िया ब्रेकआउट मुझे नहीं दिखता किसी में भी। ये जो आप रिवर्सल देख रहे हो, ये सेंट्रल जोन से भी आ रहा है, और साथ ही साथ जो 50% एरिया है पीनेंट का, उसका रिवर्सल भी है ये साथ के साथ, दोनों ही है, ठीक है। तो उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ इसको। मैं वो इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लेवल्स यहाँ लगे हुए हैं, वो अजीब सा हो सकता है इसके अंदर। सो यू कैन सी, बड़े पैटर्न के लिए सेंट्रल जोन का एक वॉल्यूम बर्स्ट है, और साथ ही साथ पीनेंट का सेंट्रल जोन रिवर्सल है, ठीक है। पीनेंट का सेंट्रल जोन रिवर्सल है। पीछे की जो सप्लाई आपको दिख रही है माइनर चेंज ऑफ करेक्टर के कैंडल से, वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जो आपको सप्लाई दिख रही है यहाँ से, ये वाली आप मेजर कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की, यू विल गेट द रिवर्सल। ये आप यहाँ से यहाँ तक मेजर कर सकते हैं। ये सबसे पहले आपका जो है एरिया निकल के आता है यहाँ पर,
ठीक है, ये तो वाला एरिया हो गया हमारे पास। तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि मार्केट में सेंट्रल जोन यूज़ हुआ है। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको रख देता हूँ। ये सेंट्रल जोन है हमारा, यू कैन इजीली सी लाइक दिस। ओके, देखो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसके कई सारे रीज़न हैं। सबसे बड़ा रीज़न हमारे पास यही है, क्योंकि ये डब्ल्यू, नॉन एग डब्ल्यू इन्वर्ट स्केल पे आप देख सकते हो, ये नॉन एग डब्ल्यू के सेंट्रल जोन का रिवर्सल है। नॉन एग डब्ल्यू मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न होता है मार्केट में सेंट्रल जोन रिवर्सल्स के। सी जी सी एम एम सी के, सी जी सी के सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स में आता है, सबसे अच्छे तरीके से काम करता है। अगर हम इसको आइडेंटिफाई कर देंगे तो इट्स बेस्ट। ओके, मार्केट अभी वॉल्यूम बर्स्ट में चल रही है, आप देख सकते हैं। लेवल्स की बात करते हैं थोड़ा सा, मैं आपको यहाँ पर कुछ लेवल्स ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं हमारे लिए, लाइक दिस, आप देख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये है, और एक हमारे लिए ये भी है। ठीक है, अब देखो ये कैसे है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसलिए है क्योंकि इस लेवल को पहले बनाया गया है, ठीक है, फेक आउट के जरिए, फिर इसको तोड़ा गया। तो ये लेवल रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। तो अगर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है तो ये सपोर्ट भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है साथ के साथ। बस इसको इमेजिन कर सकते हो आप, साथ ही साथ ये भी। ठीक है, मैं सारे लगाऊंगा नहीं, बस यू कैन जस्ट समझ सकते हो आप इसको। ठीक है, ये मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर है। यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया है, क्योंकि ये मैसी मैसी लगेगा वरना। ओके, अब मार्केट वॉल्यूम बर्स्ट में नहीं है। ठीक है, अब इस सप्लाई को हम डबल कर सकते हैं। यहाँ कोई भी बुलिश पैटर्न नहीं है, सिर्फ एक हैंगिंग मैन। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हैंगिंग मैन मार्केट को गिरा रहा है, और मार्केट में हैंगिंग मैन सिंपल सिंगल आ रहा है तो वो गिरा ही रहा है। आफ्टर इफेक्ट्स में भी है। ओके, यू कैन इजीली सी, अब इस सप्लाई को हम लोग डबल कर सकते हैं। ठीक है, डबल करना चाहें डबल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखो अगर आपको ये मेजर करने में दिक्कत होती है तो इन्वर्ट स्केल कर सकते हो यहाँ से, तो सप्लाई आपको इजीली समझ में आ जाएगी कौन सी यूज़ करें। जैसे कि ये वाली हमने अभी यूज़ करी है, हम ये वाली भी कर सकते हैं, लगभग सेम ही निकलेगी। आपको ये वाली भी यूज़ करके दिखा देता हूँ, लगभग लगभग सेम सी लिखेगी। ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, लाइक दिस, ये आप देख सकते हो, लगभग लगभग सेम ही निकलेगी। आपके सामने बोल रहा हूँ आपसे, यू कैन इजीली सी लाइक दिस। ठीक है, एंड ये वाली हमारे पास लाइक दिस। ठीक है, इसी का वॉल्यूम बर्स्ट वाली रीजन निकलेगा। बाकी तुम इस वाली को डबल कर देंगे तो वो 50% ही निकल के आ जाएगा। ठीक है, उस वाली को हम डबल कर देंगे। एट द मिडल पैटर्न इन क्रिएट हो रहा है, इट्स नॉट गुड, ये सही नहीं है। बट देखो अवेयरनेस कैंडल आई है, इट मीन्स मार्केट का बुल साइड तो आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट का बुल साइड तो आना है, क्योंकि अवेयरनेस क्रिएट हो गई है। और अवेयरनेस ऐसे फेक नहीं बनती है, अवेयरनेस बिना सोचे समझे नहीं बनती कभी भी। अवेयरनेस का एक मतलब होता है बनने का। ओके, सो इसके लिए वॉल्यूम बर्स्ट ही है, नहीं इसके वाला वॉल्यूम बर्स्ट नहीं है। अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो इसकी जरूरत, क्योंकि मैं इसको डबल भी कर सकता हूँ, जनरली आप देखोगे मैं इसको डबल भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ये वाली यहाँ पर डिमांड सप्लाई लगा दी, तो ये भी ठीक है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। देखो जो मैं बुलिश पैटर्न चाहिए वो जनरली कैसे हैं, ये देखो ये कैसे बने हुए हैं, और ये कैसे बने हुए हैं, ये कैसे बने हुए हैं, फर्क है बहुत। यहाँ पर एंगल वाइज क्रिएट हो रहा है, मतलब जैसे कर्व बनता है ना, कर्व, ऐसे कर्व, लाइक दिस। एक ऐसे कर्व है, ऊपर से तो कर्व मैंने बनाई हुआ है, चलो वो तो एक अलग बात है, वो छोड़ दो। इसमें नीचे से प्रेशर नहीं है, इसमें ऊपर से प्रेशर है, इसलिए ये बुलिश इंगल्फिंग अलग बनी हुई है। वी नीड अनदर वन। देखो मैंने पुरानी लाइव स्ट्रीम तुम्हारे भले के लिए ही प्राइवेट की है। देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ गोल्ड की स्ट्रीम में आज की, अगर आपको देखना है तो वो भी देख सकते हो, कि जो मैंने पुरानी लाइव स्ट्रीम में एमएमसी एक्सप्लेन करी है, उनके कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें मुझे इरेगुलरिटी देखने को मिली है। मीन्स कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इनएक्यूरेट हैं एक्सप्लेनेशन के हिसाब से, कि जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है और जो मैंने कुछ ही दिनों पहले एक्सप्लेन किया, मतलब कुछ महीनों पहले एक्सप्लेन किया और कुछ उसके बाद एक्सप्लेन किए हैं, तो उनके अंदर इशू है। इट मीन्स जो कॉन्सेप्ट मैंने क्रिएट करे हैं उनके अंदर कुछ इश्यूज हैं, कि किसी किसी टाइम मैंने कभी जो है किसी किसी कॉन्सेप्ट में, मेजर कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ ही कॉन्सेप्ट है, तो टोटल करीब 130 प्लस लाइव स्ट्रीम्स में से आप कह सकते हैं कि 28% जो मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हैं वो आप कह सकते हैं आगे पीछे हैं और थोड़े इनएक्यूरेट है। ओके, तो इसीलिए उनको दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए मैं करूँगा। वैसे तो ये इंटेंशनल है, मैं पहले बता दूँ ये इंटेंशनल है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि
जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कैसे है। जैसे मैंने आपको सेमी बर्न्ड कैंडल्स के बारे में बताया अभी रिसेंट में, और सेमी बर्न्ड कैंडल के बारे में मैंने आपको अगस्त या सितंबर की लाइव स्ट्रीम में बताया है। उनमें मैंने इसका एक्सप्लेनेशन अलग तरीके से दिया है और अब मैंने इनका एक्सप्लेनेशन थोड़ा अलग तरीके से दिया है। सो ये जो डिफरेंस है, ये जो कॉन्सेप्ट के अंदर डिफरेंस है, ये मैंने बेसिकली चेक किया है पुरानी स्ट्रीम्स में अपनी। अब क्या हो गया, मैंने 2 दिन में इतनी जल्दी कैसे देख लिया। मेरे पास हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ लिखी हुई है, मैंने कब क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, मैं स्ट्रीम में कितने वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, किस महीने मैंने कौन सा वर्ड आपको नया बोला है, क्या स्टोरी सुनाई है, क्या टॉपिक एक्सप्लेन किया, मेरे पास हर एक चीज़ है लाइव स्ट्रीम में लिखी हुई है ऑलरेडी। तो मैं उनकी तरह नहीं हूँ जो आपको बाई सेल करवा के आपका लॉस होने के बाद उस दिन को भूल जाते हैं। ओके, एंड दूसरी चीज़, इसका फ़ायदा मुझे पता था पहले से ही, क्योंकि आज नहीं तो कल मैं लाइव स्ट्रीम पे सारी चीज़ ऑलरेडी फ्री में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो कोई ना कोई आगे जाके इन सबको फ्री में ही आगे जाके यूट्यूब पे मेरे तरीके से ही एक्सप्लेन करेगा, कंटेंट क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अब वो फंस चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो मैं बोल रहा हूँ उनके लिए चीज़ ठीक नहीं है। एंड सप्लाई डिमांड, मैंने आपको एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि पहले मैंने आपको डिमांड बताया था कि आप सिर्फ ग्रीन कैंडल को मेजर करिए, और अगर बीच में एक रेड कैंडल आ जाती है तो कोई इशू नहीं होता। उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल आ जाती है, और फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल, फिर 2-3 रेड कैंडल आ जाती है, मतलब 3 रेड कैंडल आ जाती है, तो हम लोग डिमांड को सिर्फ यहीं तक मेजर करते हैं। उससे ऊपर मार्केट चली जाती है तो वाली डिमांड ऐड नहीं करते। ऐसी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं कि इतनी ही डिमांड मेजर करते हैं। लेकिन अब मैं आपके सामने पूरी की पूरी सप्लाई या डिमांड यूज़ कर रहा हूँ, बेशक उसमें कितनी कैंडल क्यों ना हो। तो ये क्यों डिफरेंस कर रहा हूँ, पहले क्यों नहीं बताया, अब क्यों बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि जो भी आपको अब सामने से यूट्यूब पे सब चीज़ें समझाएगा उसको ये चीज़ नहीं पता। ठीक है, वो गलत बताएगा, इसलिए पहले मैं इसलिए बता रहा हूँ पहले से ही। एंड आई नो कि ये पहली चीज़ें लोग पहले से ही चीज़ों को सामने से बताना शुरू करेंगे, कॉपी करेंगे चीज़ें। सो अब उनके पास और कोई चारा नहीं है, वो गलत चीज़ आपको एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि सही चीज़ मैंने नहीं बताई। एंड जो भी चीज़ है वो प्रैक्टिस में ही समझ में आएगी, जिसने प्रैक्टिस करी उसी को समझ में आएगी। ये 1-2 ही पॉइंट्स हैं, ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, एंड सारी चीज़ें हमारे पास। क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि मैंने एमएमसी रिसेंट में एक्सप्लेन ही करी है, और लोगों ने यूट्यूब चैनल बना के उसको डिस्क्राइब भी करना शुरू कर दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप समझ सकते हैं। एंड फिर कंपैरिजन शुरू करते हैं, यहाँ से बुक की चीज़ें उठा के ला के फिर बताते हैं इन्होंने वहाँ से कॉपी करी है, यहाँ से चीज़ कॉपी करी है, यहाँ से करा है। तो इसीलिए मैं मार्च से लाइव क्लासेस शुरू कर रहा हूँ दोबारा से, लेकिन वो सिर्फ मेरे ऐप पे ही रहेगा। मैं उसको अपने ऐप पर ही एक्सप्लेन करूँगा, और उसमें मैं बेसिकली आपको पॉइंट टू पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करूँगा कि कब कितनी डिमांड कहाँ से लेनी है, बीच की कितनी कैंडल छोड़ के लेनी है, कौन सा हिस्सा इग्नोर करना है डिमांड के लिए, चाहे वो कितनी बड़ा मूव क्यों ना हो, उसमें से कितना हिस्सा डिमांड के लिए यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें। तो मैं औरों की तरह नहीं हूँ, आपको लगे कि बस लाइव स्ट्रीम खत्म होगी तो उस दिन को दोबारा देखते नहीं हैं। और रही बात ऑफलाइन क्लासेस की, अप्रैल मई इनके बीच में ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी, और मैं अपनी बुक से ही ऑफलाइन क्लासेस में जो है लर्निंग शुरू करूँगा देना। मतलब मैं पहले ही बैच को ऑफलाइन क्लासेस में बुक से ही बताऊँ, मतलब मैं अपनी बुक से ही पढ़ के एक्सप्लेन करूँगा। तो मे बी यू कैन जस्ट, आप थोड़ा उम्मीद लगा सकते हैं कि पहले ऑफलाइन बैच को, और जितने भी ऑफलाइन बैच होंगे उन सबको बुक वो मिलेगी, मैं बुक उनको दूंगा, एंड उसी में से ही सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता रहूँगा टाइम टू टाइम में। ठीक है, सारी कैंडल्स, सारी चीज़ें वो सब उसके अंदर रहेंगी। अब चाहिए किसी को पुरानी स्ट्रीम? हम्म, अब किसी को पुरानी स्ट्रीम चाहिए? गाइस, अवेयरनेस ने काम किया या नहीं किया, पहले मुझे ये बताओ। अवेयरनेस ने काम किया या नहीं किया? अवेयरनेस उन कैंडल्स में से है जो मार्केट में बहुत कम अपना मूव नहीं लाती हैं। मतलब ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि वो डायरेक्ट मूव नहीं देती कभी भी। 80% केसेस में अवेयरनेस डायरेक्ट मूव नहीं देती है, वो हमेशा आफ्टर इफेक्ट्स में मूव देती है। मतलब 6-7 कैंडल बाद जो उसका मूव होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर वो डायरेक्ट मूव दे देती है तो मूव उसका इतना अच्छा नहीं होता। मतलब होता है लेकिन वो इतना अच्छा नहीं होता, वो ज़्यादा, मैं नहीं कह सकती कि ज़्यादा लंबा हो, लेकिन थैंक यू फॉर सुपर चैट यू ऑल। अवेयरनेस का दूसरा मतलब होता है, अगर हमारे पास कोई डैम है, डैम आप सबको पता है क्या होता है, जिससे पानी रोकते हैं। ये हमारे पास बहुत बड़ी नदी है और यहाँ इसमें डैम लगे हुए हैं। ठीक है, डैम लगे हुए हैं। ये इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास में 4 डैम लगे हुए हैं बेसिकली। अवेयरनेस क्या होती है? अवेयरनेस इन 4 डैम में से किसी एक जगह में होती है। मतलब जैसे मान के चलिए हमारे पास एक अवेयरनेस है, ये हमारे पास अवेयरनेस वाला डैम है, ये गेट्स हैं डैम के, यहाँ पानी है,
ठीक है, और ये गेट्स हैं, तो ये कैंडल्स हैं हमारे लिए चार्ट में, और इसमें से एक कैंडल अवेयरनेस बन जाती है। अवेयरनेस का मतलब है कि इतना पानी भरने वाला है, बारिश हो रही है, इतना पानी भर जाएगा कि आने वाले टाइम में सारा का सारा एरिया टूट जाएगा। तो ये अवेयर करती है, ये डायरेक्ट नहीं बताती बनने के बाद, ये डायरेक्ट नहीं बताती, ये अवेयर करती है कि बांध टूटने वाला है, आप तैयार हो जाइए। अवेयरनेस रेड कैंडल्स को अवेयर करती है कि आप चले जाइए, ट्रेंड बदलने वाला है। ग्रीन अवेयरनेस रेड कैंडल को अवेयर करती है, वो ग्रीन कैंडल को अवेयर नहीं करती, क्योंकि वो ऑलरेडी मुझे पता है कि हमारा मूव है, तो वो अवेयर करती है रेड कैंडल्स की हमारा मूव आने वाला है, आप हट जाओ। जितनी बची कुछ वॉल्यूम है निकाल लीजिए जल्दी से। ग्रीन कैंडल्स को क्या मिलता है कि आपका टाइम आ रहा है, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए, एक तरह से ये होता है। तो यहाँ प्लेयर्स क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, और तब हमें दिखती है लिक्विडिटी स्वीपिंग, कैंडल्स के नीचे वीक बननी शुरू हो जाती है ग्रीन कैंडल के, एंड देन उसके बाद मार्केट अपने आप को पुल करने लग जाती है। जब ये रेड कैंडल के साथ होता है तब ये सेम चीज़ होती है। रेड कैंडल के साथ भी ऐसा ही होता है, वो अवेयरनेस क्रिएट करती है बेसिकली, आप कह सकते हैं कुछ टाइम बाद हाई क्रॉस करके सपोर्ट बना है, यिंग यांग वाला पैटर्न है। सेंट्रल जोन एक बार और यूज़ हो रहा है, एंड आई थिंक इस बार ज़्यादा यूज़ नहीं होना चाहिए। सो ब्लैक माइन कर्व यहाँ यूज़ हुआ है बहुत अच्छा। उसके बाद एक और कर्व मैं यूज़ करूँगा मार्केट में, एक फेक आउट क्रिएट करने के लिए डाउन साइड में। ठीक है, या तो फेक आउट, या देखो इसको टच करती है तो एक सपोर्ट ले सकती है, जिसे हम लोग पीछे की सप्लाई से मेजर कर सकते हैं हाफ और फुल के हिसाब से। अगर इसको लेती है तो आई थिंक कि हमारे लिए एक एरिया बहुत अच्छा रहेगा। देखो आप खुद देख सकते हो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द कैंडल ऑफ बॉटम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रेयरेस्ट बनती है ये। बहुत टाइम पहले इसके बारे में मैंने आपको बताया था। गाइस ओ बी यानी कि जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये सबको समझ में आया? देखो वैसे ही ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन आसान भाषा में बात करूं तो आपके लिए ये एक स्प्रिंग ट्रैप का सेकंड मूवमेंट है। स्प्रिंग ट्रैप आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। देखो सपोर्ट सपोर्ट ले लिया इसने, लेकिन पूरा नहीं लिया है अभी, थोड़ा सा ही लिया है। ओके, यू कैन सी एज आई टोल्ड, सपोर्ट ले लिया इसने मार्केट में। देखो हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है वैसे, हमारे पास ऑलरेडी स्प्रिंग ट्रैप या ऑर्डर ब्लॉक जो भी आप कह सकते हो वो है, ठीक है। ओके, हमारे पास स्प्रिंग ट्रैप ऑर्डर ब्लॉक जो भी आप बोलो वो है हमारे पास, ऐसा कोई इशू नहीं है। ओके सो ये ब्लैक माइंड बनने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रक्चर अपने आप को ऊपर से भी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, नीचे से वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, तो हमारे लिए बन जाएगा एक पीनट। ये इसकी डिमांड एरिया, ये पहली सप्लाई, ये मिनिमम सप्लाई, या तो इनसाइडर सप्लाई हम लोग ऐड कर सकते हैं, या पहली सप्लाई, दोनों भी ऐड कर सकते हैं हम लोग, ऐसा चाहिए। ओके, यू कैन सी मूव भी आ चुका है हमारे पास, सपोर्ट क्रॉस्ड, सेंट्रल जोन अगेन वर्किंग, ब्लैक माइंड कर्व इज इसका ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं, ब्रेकर ब्लॉक। दैट्स व्हाई आई डू नॉट यूज एनी टूल एक्सपेक्ट मेजर चेंज एंड माइनर चेंज ऑफ करेक्टर। इनके अलावा मैं और किसी चीज़ को यूज़ नहीं करता इसमें एसएमसी में, क्योंकि इनको यूज़ करने का तरीका बहुत अलग है, हम अलग तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। ओके, ऊपर से सप्लाई मेजर करो, डिमांड मिल जाएगी आपको। लेट्स यूज इट। अब बताओ ये वाली सप्लाई मेजर करेंगे, ठीक है, ये वाली सप्लाई मेजर करेंगे, या फिर ये वाली सप्लाई मेजर करेंगे? बताओ, ये वाली सप्लाई मेजर करेंगे, ये वाली सप्लाई मेजर करेंगे? क्योंकि अगर देखो मैं इस तरीके से इसको क्रिएट करता हूँ तो थोड़ा सा अलग तरीके से पैटर्न क्रिएट हो सकता है, लाइक दिस। ओके, ये पैटर्न देखो आप। ओके, वी नीड ए बुलिश एंगल्फिंग एट बॉटम, क्योंकि जब तक इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग आती रहेगी मार्केट अपने आप को गिराती रहेगी।
इन्वर्स बेरिश एनगल्फिंग की वजह से ही मार्केट गिरी है, क्योंकि इस पोर्शन पे मार्केट को बुलिश एनगल्फिंग बनानी थी। यू कैन इजीली सिलेक्ट दिस द बुलिश एनगल्फिंग बॉटम, द बुलिश एनगल्फिंग, द बुलिश एनगल्फिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है आना, जब तक ये नहीं आएगी तब तक अपने आप को नीचे गिराती रहेगी, इसका आना इंपॉर्टेंट है। ये वाले ओबी से आप पूछ रहे थे, इस ओबी से, हाँ ये ओबी रिवर्सल एरिया पे आ रहा है, तो ये यूज़ हो सकता है अगर हम इसको यूज़ करेंगे। टैप होता है तो अलग बात है, वैसे ये भी है, लेकिन अभी सिंगल, आप इसको इनर रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए इसको यहीं तक ही रखूँगा। ओके, एग्जैक्ट पॉइंट पे बुलिश एनगल्फिंग है हमारे पास, एंड इससे पहले भी आई हुई है, लेकिन आपको पता ही है कि क्वार्टर सपोर्ट पे या क्वार्टर रिवर्सल एरिया पे हमें सिर्फ फेक कैंडल्स ही दिखती हैं, जलपरी ही दिखती हैं। डिमांड पूरी होती है, मार्केट अपने आप को नीचे गिरा चुकी है। पीछे डिमांड मेजर कर सकते हो इन्वर्स बुलिश एनगल्फिंग से। देखो ये जो सप्लाई आपको दिख रही है यहाँ पर, ये आपके पास एक डब्ल्यू बना हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ तक नहीं, यहाँ से इस वाले बॉटम तक, यहाँ से इस वाले बॉटम तक, ये लगभग सेम है। ये हिस्सा एज ए सेंट्रल जोन की तरह रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रही है, पावरफुल होती जा रही है, एंड फेक मूव दिखा रही है आप साइड के। ओके, देखो ये जो आपका जोन आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ से जो चल रहा है, ये मतलब जैसे ये जोन था, तो ये नॉन ट्रेडेबल जोन्स होते हैं बेसिकली। हमें इसी जोन के अंदर रिवर्सल मिल सकता है, इस जोन के अंदर रिवर्सल मिल सकता है, ठीक है। ये इस तरीके से ना कुछ जोन्स क्रिएट होते हैं, तो हमें ज़्यादातर इसी जोन के अंदर रिवर्सल मिल सकता है या इस जोन के अंदर रिवर्सल मिल सकता है। ऐसे जोन में कभी भी रिवर्सल नहीं मिलता, ना तो इनमें मिलता, ना इनमें मिलता, ठीक है। अब अभी देखने से कर्व से बाहर चली जाएगी ना मार्केट, क्लोज वगैरह करेगी, एकदम मार्केट रिवर्स करना शुरू कर देगी, होता ही ऐसा है। मेजर कर सकते हैं हम इसको। मार्केट का वॉल्यूम बहुत चल रहा है, वैसे तो इसकी डिमांड आ चुकी है, अगर आप देखोगे तो ये जो आपको डिमांड दिख रही है ना, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ठीक है। इसकी डिमांड आ चुकी है, बट फिर भी चलो, अगर हम और मूव आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो इसके लिए ये वॉल्यूम बर्स्ट में रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का रीजन, लो तक का जो, ठीक है, ये इसका वॉल्यूम बर्स्ट रहेगा। एंड ओके, इससे नीचे का एरिया डबल सप्लाई का है। ये पता है मार्केट गाइस क्या कर रही है, ये लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन कर रही है, ताकि ये एक बहुत बड़ा मूव दे सके नीचे। इसे हम लोग लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं, ठीक है। अभी मैं ये कर्व हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए, वैसे तो रीजन के अंदर आ चुकी है। मैं अब नया कर्व यहाँ यूज़ करूँगा, यहाँ से ऐसे, क्योंकि अब ये नया ब्लैक माइंड बन रहा है। यहाँ पर बस 90 डिग्री की मूव का वेट है, वो आते ही मार्केट में एक एरिया क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जितने भी हैंगिंग मैन हैमर आ रहे हैं, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते जब तक मार्केट में कर्व के इधर की साइड ये पैटर्न नहीं आते। अब ये लेफ्ट साइड है तो सारे फेक हैं, क्योंकि ये पहले काम कर रहे थे और अब इधर की साइड ये सारे फेल हो रहे हैं। अब वो काम कर रहे हैं जो उधर फेल हो रहे थे। कौन कौन फेल हुआ था? शूटिंग स्टार। कौन कौन फेल हो रहा था? यहाँ पर आपके सामने स्पिनिंग टॉप ग्रीन वाला, ठीक है। यहाँ पर जो फेल हो रहे थे वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, और जो वहाँ काम कर रहे थे वो यहाँ फेल हो रहे हैं। तो हैमर, हैंगिंग मैन जितने भी हैं वो सारे हमारे फेलियर पैटर्न है, उन पर हम बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। ओके, ओके, वॉल्यूम बस्ट हो चुका है, लेकिन कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिया। आप देख सकते हो कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी है, बस क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग का केस है, और कर्व टूट चुका है। आफ्टर ए पावरफुल मूव कर्व टूट चुका है, और आप देख सकते हो कर्व टूटने के बाद मार्केट में मूव कैसा आ रहा है। वैसे तो इतना कुछ खास बात नहीं है मार्केट का मूव आना ऐसा, क्योंकि पहले भी आ चुका है, ऐसे ही मूव आया है। लेकिन थोड़ा डिफरेंस ये है कि कर्व के बाद ऐसा मूव नहीं आया। मुझे ये मूव नहीं, फेक तो नहीं लग रहा, फिर भी देखते हैं। फेक तो नहीं लग रहा है, क्योंकि कर्व टूटा है। देखो इस कर्व के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, मैं पूरे ट्रेंड के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, इस छोटे से मूवमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो कर्व बनाया, सिर्फ इस कर्व के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसकी जो शुरुआत में डिमांड आई हुई है, सबसे पहले इसकी बात मैं कर रहा हूँ। ये डिमांड मार्केट में मिलनी चाहिए, और डिमांड मिल चुकी है लगभग, हाँ मिल गई डिमांड, मिल गई, ये वाली डिमांड मिल चुकी है, करेक्ट हो चुकी है डिमांड। ओके, ठीक है, परफेक्ट, ये डिमांड हमें मिल चुकी है। एंड
देखो मैंने आपको तीसरी बार ब्लैक माइंड कर्व यूज़ करके दिखाया, तीसरी बार ये यूज़ करके दिखा रहा हूँ आज ही, आज में पहले भी करा था, दूसरा फिर ये करा हुआ उसी से नीचे आ रही है, ये तीसरा कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। आप देख सकते हो ब्लैक माइंड कर्व हम अच्छे से आइडेंटिफाई करें मार्केट में तो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ये डायरेक्ट ब्रेकआउट के पैटर्न्स हैं, मतलब अगर हम डायरेक्ट ब्रेकआउट यूज़ करते हैं तो उनके अंदर ये यूज़ होते हैं। मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि मार्केट में कोई कैंडल ब्रेक करके भाग जाए तो मैं वहाँ स्कैल्पिंग कर सकता हूँ, मैं वहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकता हूँ। ओके, लेट्स सी दिस एरिया, ये ऐसे काम नहीं कर पाया तो ये ऐसे काम करता है, यानी ओके। डिमांड तो कंप्लीट हो ही गई है ऑलरेडी, मैं आपको मेजर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आपकी जो डिमांड है यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। आधी आधी बॉडी खा गई मार्केट, इट रिप्रेजेंट ए बर्न्ड। ऊपर से सप्लाई मेजर कर सकते हो आप, शूटिंग स्टार बना हुआ है टोनबो वाला, और वही बार बार आप देख सकते हो ऊपर से गिरा ही रहा है। या तो इन्वर्टेड हैमर है या शूटिंग स्टार है, वैसे इन्वर्टेड हैमर आ नहीं रहा है, वो छुपा हुआ है इन्वर्स बुलिश एंगल्फिंग के अंडर, तो उसको आइडेंटिफाई करना बेकार है, बट शूटिंग स्टार इज एनफ आई थिंक। हाँ, 2148 वाली अवेयरनेस कैंडल, 21 ये वाली, अच्छा इसकी बात कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद 13वीं कैंडल एंड देन फिर मूव। इसमें क्या इशू है? मैंने क्या बोला? डायरेक्ट काम करती हुई आपको बहुत कम मिलेगी, वो बहुत कम, वो आफ्टर इफेक्ट्स में मूव देती है अपने, इंडिकेट करती है ना अपने आप को, ठीक है। अच्छा देखो मैं आपको इसमें ना करके दिखाता हूँ, जैसे भी कराया ना मैंने लाइव में, उसमें कोई फर्क नहीं है आपका। ये देखो अब तो ये बॉटम बन चुका है दूसरा, ये मैं आपको दूसरे उस पर करके दिखाता हूँ, जस्ट लाइक बाइनेंस बाईबिट पे करके दिखाता हूँ आपको। ये आप देख सकते हो, ठीक है। हमारी मार्केट हम एंटर करे थे मार्केट में यहाँ पर इस जगह से, ठीक है। तो मैं बार रिप्ले आपके लिए ओपन कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मान लीजिए दोबारा से यहाँ बन चुका है हमारे पास, ओके। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम यहाँ मैंने क्या बोला, अभी मैंने आपसे एक बात बोली थी कुछ टाइम पहले कि अगर मैं ट्रेड करता तो मेरा 100% के अंदर प्रॉफिट हो जाता। कैसे हो जाता? ठीक है, मैं आपको उसको बार रिप्ले करके दिखाता हूँ। अभी लाइव में जो मैंने करा वही आपको बार रिप्ले में सेम दिखेगा, कोई फर्क नहीं दिखेगा, ठीक है। कैसे उसको देखें, ओके। सो ये मार्केट बनी थी और इसके अंदर मार्केट में हमारे पास एक एरिया क्रिएट हुआ था, आप देख सकते हैं। तो मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ आगे, यू कैन इजीली सी लाइक दिस, ठीक है। यहाँ मार्केट क्रिएट हुई है अच्छे से, एंड ये नीचे आई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसमें एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट किया था, आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक था, दूसरा यहाँ पर जो सप्लाई थी उसको मेजर करने के लिए मैंने देखा था, इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसको मेजर कैसे करेंगे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, कि कंटिन्यू करते हैं। ओके, यहाँ मार्केट गई ऊपर, फेक मूव दिया एंड कंटिन्यू करने लग गई डाउन ट्रेंड में, ओके। मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करने लग गई, इस तरीके से ये नीचे आने लग गई थी, ओके परफेक्ट। सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर सकते हैं, एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक इसका सेंट्रल जोन निकल के आता है। दूसरा ये वाली सप्लाई जो है इसे भी मैं मेजर कर सकता हूँ, ठीक है, ओके। ये वाला एरिया एक तो हो गया हमारे पास, एक ये वाला है, तो ये मैं आधा एरिया यूज़ कर सकता हूँ, पूरा भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये फुल जोन ऑफ रिवर्सल है, ठीक है। ये हाफ है, मैं इसको मोटा कर देता हूँ, ठीक है, ओके। सो लाइक दिस, एंड इसका 50% एरिया यूज़ कर लेते हैं हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। सेंट्रल रिवर्सल जोन कंटिन्यू करते हैं आगे, ओके। मार्केट रिजेक्ट कर चुकी है, ओके। मॉर्निंग स्टार लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर ये पैटर्न बन चुका है, यहाँ से अब साइड में मार्केट को हम क्रिएट कर सकते हैं, ओके। नाउ अगेन बुलिश एंगल्फिंग एंड बूम, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड है हमारे पास, ठीक है। जैसे हम लोग वैसे मैंने यहाँ से मेजर नहीं किया था आपको, मैंने यहाँ से मेजर करके दिखाया था, अगर आपको याद होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बुलिश एंगल्फिंग से बुलिश एंगल्फिंग मेजर करिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पैटर्न बना हुआ है हमारे पास, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो ये आपको सबसे लो था मार्केट का, ठीक है, ये जो लो मार्केट का एरिया था इसको तोड़ने के बाद मार्केट ने अपना हाई क्रिएट कराया, लेकिन ये अपने हाई को नहीं ब्रेक कर पाई। तो इस वाले हाई से ऊपर वाले हाई तक का एरिया नीड वॉल्यूम क्रिएट कर देता है, ठीक है। इस वाले हाई से ऊपर वाले हाई को एरिया क्रिएट कर देता है नीड वॉल्यूम, एंड वी कैन सी। इसको अब आगे की साइड में करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास यहाँ एक रिवर्सल एरिया आ रहा है, ये समझ में आ रहा है ना? मैं बस रिपीट करके आपको दिखा रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है ना? ओके, कंटिन्यू करते हैं। यू कैन सी बहुत अच्छा मूव इसके अंदर आ रहा है और ये क्रॉस कर दिया है,
ठीक है, अब पहुंच गई, मैं अपनी ट्रेड बंद कर दूंगा। मैंने अपनी ट्रेड यहाँ बंद कर दी, जस्ट इमेजिन। ठीक है, लेकिन मार्केट अपने आप को एक्स्ट्रा उठा के ले गई एंड यहाँ से हल्का सा रिवर्स कर रही है। ओके, छोटा कर दिया कैंडल को, इट मीन्स माइनर रिवर्सल लाइक दिखाने की कोशिश कर रही है अगेन, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि ये 2 कैंडल लाइक जिस तरीके से यूज़ हो रही है। ठीक है, फिर से मार्केट ऊपर जा रही है, आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, परफेक्ट। ओके, तो इस सप्लाई को हम लोग डबल कर सकते हैं यहाँ से, जैसे कि डिमांड को डबल करके इसका जो सेंट्रल जोन है उसको यूज़ कर सकते हैं, या चाहे तो यहाँ से लगा लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे। परफेक्ट, आप देख सकते हैं या तो वॉल्यूम बस्ट या सेंट्रल जोन, दोनों एरिया हमारे पास ये बन रहे हैं। मार्केट इज ट्राई टू रिवर्सिंग एंड पीछे की सप्लाई हम लोग मेजर कर सकते हैं यहाँ से। इसके अंदर कर्व भी मैंने कर्व नहीं लगाया, बहुत सारी चीज़ के अंदर लगाई नहीं, आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो सेम वही दिखेगा आपको जो मैंने अभी इसमें दिखाया ना, इसमें दिखाया वही सेम आपको इसमें देखने को मिला। ठीक है, कोई कह देगा इसकी शक्ल देख के कि ये मैकबुक। ओके, सो वी आर ऑन गोल्ड एंड हम चलते हैं अपने BTC USD में, 1 मिनट टाइम फ्रेम। परफेक्ट, सो यू कैन सी हमारा स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने आपको यहाँ कॉपी करके दिखाया था लगा के, बिल्कुल हूबहू ऐसा बनने के बाद मूव देके गया है हमें। ओके, बहुत अच्छा मूव यहाँ आ चुका है, आप देख सकते हो ये वॉल्यूम बस्ट वाला एरिया सपोर्ट की तरह यूज़ हुआ है, और ये देखो क्या बढ़िया मूव निकल के आया है, और अभी मार्केट इसको ही यूज़ कर रही है। देखो बिटकॉइन में हमें कोई ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि रात के टाइम में भी इसके अंदर वॉल्यूम काफ़ी रहता है, और तुम्हें तो पता ही है वॉल्यूम जहाँ है वहाँ हमें है, तो इसलिए जनरली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ये लैग कर रहा है, क्या लैग कर रहा है शायद, है ना? बताओ, कोई बात नहीं, चलो थोड़ा बहुत तो लैग करेगा ही। मेरी आवाज़ सभी को साफ आ रही है? हल्का हल्का सा लैग हो रहा होगा, क्योंकि ये ऐसी है, मैं क्या करूँ बताओ, इतना महंगा मैकबुक होने के बाद भी ऐसे कर रहा है। ओके गाइस, चलो शुरू करते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे एंड वी हैव द मूव। रात का टाइम है तो वॉल्यूम ज़्यादा होता, इतना भी ज़्यादा नहीं होता, लेकिन होता, ऐसे भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं होता, लेकिन इतना नहीं होता कि हम उसमें बिल्कुल घुल जाए मिल जाए, ऐसा इतना भी नहीं होगा। सो जनरली यहाँ पर, अच्छा ये दिन वैसे 14 फरवरी है, और हम देखो क्या कर रहे हैं रात को, ये एक पैरेलल चैनल बन रहा है यहाँ पर। ओके, सो इसको टेस्ट करने के लिए नीचे आएगी ज़रूरी है। ओके, टेस्ट करने के लिए ज़रूर आएगी नीचे, और इसका हम इंतजार करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर डिमांड जो है वो पीछे की मेजर करूँगा, बट इससे पहले मैं सप्लाई थोड़ा सा यहाँ यूज़ करने की कोशिश करूँगा। यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक का एरिया है हमारे पास, और ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, ओके, एंड ये हमारे पास में ब्रेकआउट है। सो जस्ट लाइक ये जो पैटर्न बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड है हमारे पास, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अरे तो बहुत लैग कर रहा है यार, ज़्यादा ही कर रहा है। तो ये फुल डिमांड हो गई। अभी बताता हूँ मैंने पीछे से क्यों लिया ये। यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ये देखो सेंट्रल जोन बन चुका है फिलहाल के लिए, जहाँ पर भी बेरिश एनगल्फिंग दिख गई वहीं से लॉस होना शुरू बायर्स का। यो, डे वन किस किस का है, सॉरी नाइट वन किस किस की है आज, नाइट वन किस किस की है? वैसे तो मैं अनलिस्टेड करने वाला था, बट कोई बात नहीं। अच्छा आपकी है, वेलकम वेलकम। बैटरी कितनी है इसमें? 75 है। Okay. अच्छा आपकी नाइट वन, वेलकम वेलकम, सभी की है। मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाई सर मांगने नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक नोटबुक लेके चीज़ लिख सकते हैं जो आपको लगता है काम की है, इसके अलावा किसी भी तरीके के स्टॉक, क्रिप्टो, ऑप्शन, प्रीमियम की एडवाइजरी मांगने ना आए। ओके, मेरा गला खराब हो गया है। क्या फ़ायदा 14 फेब का? ये देखो मेरे पास ये आया है एक, ये चॉकलेट है, इसके अंदर कई सारी, हाँ 6 हैं इसके अंदर टोटल, अलग अलग दिख रहा होगा, अलग अलग फ्लेवर की है ये, जैसे वो था ना, क्या नाम है उसका, डोनट जो थे, डोनट ऐसे ही है ये भी, लेकिन अभी मैं खाऊंगा नहीं। क्योंकि मेरा गला खराब है, तो अभी अगर मैंने खा लिया तो सुबह मेरे मुंह से मुर्गी जैसी आवाज़ निकलेगी, मुर्गे जैसी आवाज़ निकलेगी, तो इसलिए मैं रिस्क में नहीं लेना चाहता बिल्कुल भी। मैं यहाँ तो रिस्क ले सकता हूँ, लेकिन वहाँ नहीं लूँगा। ओके, ओके गाइस, आई थिंक अभी भी ये बुलिश है। सेंट्रल एरिया पे यहाँ पर हमें एकदम से पंप देखने को मिला है, फिर से बुलिश एंगल्फिंग आ गई है। कोई ऐसा रीज़न नहीं है जो इतना ज़्यादा खास दिखे।
क्योंकि बड़ी डिमांड है तो बड़े डिमांड के लिए आप कह सकते हैं कि एरिया भी बड़ा है। अच्छा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ओके, ये देखो क्रिप्टो ट्रेडिंग 100 रुपये से करो स्टार्ट। क्या बात है, 100 रुपये से क्रिप्टो ट्रेडिंग है। ब्रोकर में अकाउंट है भी जो बता रहे हो तुम 100 रुपये में है। ऐसे लोगों का तो अकाउंट भी नहीं होता ब्रोकर में, ये जो 100 रुपये से ट्रेडिंग कराना सिखाते हैं। क्या मतलब सर, अब सोने भी नहीं दोगे? बेटा परेशान तो तुम्हें भी कोई नहीं कर रहा, जब मुझे नहीं कर रहा तो तुम्हें कैसे करना? ये तो तुम्हारे पर भी लागू होती है। स्ट्रिक्ट बेंडिंग है, यस स्ट्रिक्ट बेंडिंग भी है ये। मुझे बिल्कुल भी बढ़िया फील नहीं हो रहा इसमें करने में, क्योंकि ये ना अटक अटक के चल रहा है। देखो ना कैसे चल रहा है, मुझे लगता है कुछ इसके अंदर ही प्रॉब्लम है कुछ। सॉरी, कोई ग्लिच वगैरह कुछ भी हो। ठीक है, तभी तो बुलिश एंगल्फिंग ही चल रही है। लेट्स सी कहाँ पर मार्केट में हमें मूवमेंट देखने को मिलती है। चार्जिंग लगाओ, पक्का चार्जिंग से सही चलेगा, और अगर नहीं चला तो थैंक यू लक्ष्य फॉर सुपर चैट। यार रात को भी तो मतलब 2 बजे यूपीआई कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है, थैंक यू भाई। ओके, मैंने कुछ लोगों के ईमेल पर रिप्लाई करे, आप देख लेना। ठीक है, अभी मैंने सामने से देखे हैं, तो बहुत सारे लोगों के रिप्लाई करे हैं मैंने। प्रमोद यादव, रंजन, मुकेश, अंकेश, शिखा, जोय नक्शर, अमन, ये कई सारे और भी बहुत हैं। देख लेना, तुम्हें तुम्हारी सॉल्यूशन मैंने दे दिया है प्रॉब्लम का, मेजर प्रॉब्लम्स का। डिमांड कंप्लीट हो गई है हमारी, नीचे से ऊपर तक की आप देख सकते हैं। अच्छा एक चीज़ देखो, मैं आपको आज एक चीज़ बता रहा था इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। अच्छा जो भी रिवर्सल एरिया हम लोग लगाते हैं बेसिकली, तो मार्केट वहाँ से मुड़े या ना मुड़े, लेकिन वहाँ जाती ज़रूर है। मार्केट वहाँ से मुड़े या ना मुड़े, लेकिन मार्केट वहाँ जाती ज़रूर है। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, बिल्कुल करी होगी, ऐसा हो नहीं सकता ना नोटिस करो। अब जैसे मैंने रिवर्सल लगा दी, चाहे 50% लगाया है, ठीक है, चाहे मैंने 100% लगाया है, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो जाती ज़रूर है। तो अगर फेवर में ही जा रही है तो फेक ब्रेकआउट क्यों यूज़ किया जाए है? सेल करा जाए, वाई? रीज़न तो बताओ मुझे, रीज़न पता चलना चाहिए ना। बिना रीज़न के अगर नहीं पता चलेगा तो फ़ायदा क्या, मैं अगर कह भी दूँ उसका फ़ायदा क्या होगा? आई नीड एविडेंस, और इन्वर्टेड हैमर एविडेंस के लिए काफ़ी है। टॉप पे देखो लेफ्ट वाले, आफ्टर इफेक्ट में काम कर रहा है। आई हैव माई सेमेस्टर एग्जाम, ओके। आपकी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, support@candleking.in, ये मेरी मेल आईडी, आप इस पर भेज सकते हैं मेल। थैंक यू गुरप्रीत फॉर सुपर चैट। यो, चलो एक आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। देखो जब भी हमारे सामने कोई भी बिग बार आता है ना, मतलब कोई भी बड़ी कैंडल आती है, मारूबोजू जैसी आती है, वैसे तो तुम्हें टाइप्स पता है उसके कि किस तरीके की कैंडल हो, लेकिन अगर वो समझ में ना आए ना कि हाँ ये मारूबोजू भी नहीं लग रही, ये स्पिनिंग टॉप भी नहीं है, ये इन्वर्टेड हैमर जैसा भी हल्का हल्का लग रहा है, या हैमर जैसा लग रहा है हल्का हल्का, लेकिन उसकी बॉडी मोटी है, उसकी विक्स की वजह से आप कंफ्यूज हो गए हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बस आपको ना उसकी लोकेशन ध्यान में रखनी है। लोकेशन कैसे ध्यान में रखोगे? जैसे अगर वो बिल्कुल छोटी सी कैंडल के बाद बनती है, ठीक है, तो वो एकदम से आपके लिए ना जनरली फेक मूव क्रिएट करती है, ज़्यादातर केसेस में फेक मूव होता है। लेकिन अगर उसकी जो लोकेशन है, अगर ऐसा करते हुए जो लोकेशन है उसकी, मतलब जैसे बड़ी कैंडल बन गई, उससे पहले छोटी सी कैंडल है, और उसकी जो लोकेशन है वो उस वक्त बन रही है जब मार्केट में आप सामने से अगर उसको पहचानोगे, ऑब्जर्व करोगे कि अब तो शायद इसके अंदर ना मूवमेंट आनी चाहिए, मार्केट इस कंसोलिडेशन से निकलनी चाहिए, तब तो वो आपको ऐसा लगेगा कि काम करेगी। लेकिन अगर आपने उसको छेड़ दिया, मतलब आपने उसको ऐसे करा कि वो बन रही बीच में रही थी, पहले बन रही थी, तो आपने उसको ऐसे छेड़ दिया कि हाँ अब ये पोजीशन है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देगी, तो वहीं से फेक आउट क्रिएट कर देती है। जैसे भी आपके सामने लाइव देखो, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो सबसे बॉटम पे ये जो मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, जहाँ पर ये आपको ड्रैगन फ्लाइट ओजी दिख रही है, ठीक है, तो यहाँ पर ये बड़ी सी कैंडल बनी हुई है, ये बेसिकली आप खुद देख सकते हो, ये बैंड होती हुई पॉजिटिव बैंडिंग करके जा रही है, तो ऐसी जगह पे तो कैंडल ये काम कर जाती है। लेकिन अगर ये बैंडिंग नहीं होती, पॉजिटिव बैंडिंग नहीं होती, ये बीच में बनती है कहीं पर, तो ये काम नहीं करती। जैसे आप खुद देख सकते हो यहाँ पर जो ये रेड कैंडल बनी हुई है, मारूबोजो रेड वाली जो मारूबोजो बनी हुई है बीच में, वो एकदम से नीचे गिरी थी सेंटर पॉइंट पे, लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे नहीं गई ना, वहीं से रिवर्स करके ऊपर चलेगी। तो अगर सेंटर में बनती है तो प्रॉब्लम होती है। अगर वो ऐसी जगह पे जहाँ पर उसकी बैंडिंग फिनिश हो रही है और वो पॉजिटिव टाइम पे ऐसा पैटर्न क्रिएट करी, तब तो कोई इशू नहीं होती मार्केट में, तब वो इजीली अपने चल जाती है। ओके, माउस नॉट मूविंग, अब भाई मैं हाथ हिला रहा हूँ, माउस में हाथ नहीं है तो खुद समझ जाओ माउस नहीं हिलेगा। एक हाथ में फोन है, से आपकी चैट देख रहा हूँ, दूसरे हाथ से आपको थोड़ा मैं एक्सप्लेनिंग वाला हाथ ऐसे जो है वो, तो माउस कैसे चलेगा? तीसरा हाथ थोड़ी है मेरा। देखो जो हैंगिंग मैन होता है ना, वो बेसिकली सबसे बेस्ट पैटर्न होता है मार्केट का, सबसे बेस्ट हैंगिंग मैन। आप हैमर से भी ज़्यादा भरोसा कर सकते हो हैंगिंग मैन में, क्योंकि हैमर हर बार नहीं बनता, लेकिन हैंगिंग मैन ज़्यादातर मार्केट में बन जाता है, क्योंकि रिकवरी मार्केट के मार्केट की किसी एसेट की वैल्यू बढ़ने से पहले उसकी रिकवरी सामने आ जाती है। कहने का मतलब है बुल साइड के बाद ना उसका बियर ट्रेंड तैयार रहता है बनने के लिए।
और बियर ट्रेंड बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न हैंगिंग मैन ही होता है। टॉप पे हैंगिंग मैन बनना यानी कि मार्केट में बहुत अच्छा मूव क्रिएट होना। लेकिन ऐसा नहीं है कि टॉप पे हैंगिंग मैन है तो मार्केट उठ जाएगी, गिर जाएगी। वो आपको पता है मार्गोज बना के ऊपर भी जा सकती है, तो वो भी फर्क पड़ता है उससे। बट हैंगिंग मैन अगर आपका बन रहा है तो इट मीन वो सबसे बेस्ट होता है। वो रिपीट भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं है, रिपीट भी होना चाहिए। वो पीछे के किसी हाई से मैच करना चाहिए कि पहले हाई पे काम बना था और वहां से काम कर देना कि वहां से मार्केट नीचे गिर गई थी। अगर वो पहले हाई पे फेल हो गया तो दूसरे हाई पे बन के क्या फायदा उसका? समझ रहे हो ना? सर आप लाइव स्ट्रीम करना तो नहीं छोड़ोगे ना कभी? देखो मैं इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं दे सकता, सॉरी फॉर इट।